हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसका फेज़ 1 का एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया है। अब आप लोगों का फेज़ 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। फेज़ 1 का रिजल्ट विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आ जाएगा, जिसमें 15 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा और आप लोगों का जो फेज़ 2 है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। बात कर लेते हैं कि फेज़ 2 एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो फिलहाल आप लोग मार्च तक मानकर चलिए, एटलीस्ट आप लोगों के पास फरवरी का महीना है, 1 महीने में ही आप लोगों को अपनी मेंस की प्रिपरेशन करनी है। तो फेज़ 2 के लिए मेरे द्वारा आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। ऑलरेडी मेरे द्वारा 2 से 3 क्लास ले ली गई है। कौन कौन सी क्लास ले ली गई है मैं आप लोगों को बता देता हूँ ब्रीफ में। एक क्लास मैंने आप लोगों के लिए थी टॉप 100 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, ये मैंने ले ली है। उसके बाद एक क्लास मैंने ली थी आप लोगों को 250 क्वेश्चन की जनरल अवेयरनेस की, वो भी मैंने मिक्स ली थी। और आज जो मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूँ, इसमें हम लोग करेंगे टॉप 400 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। ये मिक्स रहने वाले हैं। क्या क्या रहेंगे इसमें, आप लोगों को साइंस भी देखने को मिलेगी, उसके बाद आप लोगों को ज्योग्राफी भी देखने को मिलेगी, उसके बाद आप लोगों को इकोनॉमिक्स भी देखने को मिलेगी और स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगी, और जो आप लोगों के इंटरनेशनल ग्रुप वगैरह आते हैं वो भी। तो इन कंप्लीट को एक मिक्स करके के लगभग 400 क्वेश्चन मैंने वन लाइनर की फॉर्म में आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ से आप लोगों को जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद ऑलमोस्ट हमारे 1000 जो है जनरल अवेयरनेस के वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे 1000 वन लाइनर में आप लोगों को किसके करवाऊंगा, हिस्ट्री के करवाऊंगा, उसके बाद ज्योग्राफी के करवाऊंगा, और देन आप लोगों को जो करंट अफेयर है वो भी मैं करवाऊंगा। और जो ज्योग्राफी के एमसीक्यू है वो आप लोगों की जो एकता मैम है वो ले रही है। 2 क्लास हो चुकी हैं, एक क्लास कल आएगी एकता मैम की, वहाँ से आप लोग एमसीक्यू भी कर सकते हो, वन लाइनर भी कर सकते हो। आप लोगों को सारा कंटेंट दिया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है, बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बाकी आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक जैसे आप लोग कोई एसएससी सीजीएल कर रहा होगा, एमटीएस कर रहा होगा, सीजीएल 2023 आने वाला, उसकी जीडी की जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट अभी चल रही है, और एफसीआई एजी3 मेंस होगा। तो किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं। वन लाइनर की फॉर्म में सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों का, अल्फा कैरेटीन इज ए प्रोटीन प्रेजेंट इन विच थिंग। तो आप लोगों से ये पूछा है अल्फा कैरेटीन नाम का जो प्रोटीन है ये किस में प्रेजेंट होता है। तो ये आप लोगों का वूल में होता है। किसमें? वूल में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो आप लोगों की संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, पूछा है कि उसका जो पहला सेशन है वो कहाँ पर हुआ था। तो ये आप लोगों का न्यू दिल्ली में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए मॉड्यूरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें एज ए मॉड्यूरेटर क्या यूज होता है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ग्रेफाइट यूज होता है। क्या यूज होता है? ग्रेफाइट यूज होता है। ग्रेफाइट का एक एज ए यूज आप लोगों को एक और बता देता हूँ, एज ए लुब्रिकेंट। एज ए लुब्रिकेंट भी यूज होता है ग्रेफाइट। बाकी जो आप लोगों का न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसकी जो डिस्कवरी की गई थी एनरिको फर्मी के द्वारा की गई थी न्यूक्लियर रिएक्टर की, ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, विच प्लेनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई। तो रात में रेडिश टाइप जो कौन सा जो है प्लेनेट वो दिखाई देता है। तो ये आप लोगों का मार्स तो है। मार्स जो है आप लोगों का ये रेडिश दिखता है कब? नाइट स्काई में। मार्स के आप लोगों को याद रखने की 2 सैटेलाइट होते हैं, एक आप लोगों का होता है फोबोस, एक होता है आप लोगों का डिमोस। फोबोस और डिमोस। जो आप लोगों का डिमोस है, ये हमारे जो सैटेलाइट है, ये इसमें सबसे छोटा सैटेलाइट है। हमारे जो सोलर सिस्टम का है उसका सबसे छोटा सैटेलाइट है डिमोस। तो फोबोस एंड डिमोस दोनों सैटेलाइट आप लोग याद रखिए। एक फैक्ट और याद रख सकते हैं, मार्स के लिए हमने एक मिशन करा था मंगलयान। तो वो कब लॉन्च किया गया था? 2013 में लॉन्च किया गया था। वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगर वो याद रखना चाहे तो PSLV-C25 उस यान का नाम भी था जिससे वो मिशन छोड़ा गया था, ये भी याद रख सकते हैं, PSLV-C25। उसके बाद नेक्स्ट आता है, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड 100 इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट विच कंट्री। तो किस कंट्री के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने 100 अपनी सेंचुरी बनाई थी। तो ये थी बांग्लादेश। बात कर लेते हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है इस समय? शेख हसीना जी हैं। कौन है? शेख हसीना है। और यहाँ की जो करेंसी है वो आप लोगों की टका चलती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इन बास्केटबॉल द टू। आप लोगों से पूछा कि बास्केटबॉल में टोटल कितने प्लेयर होते हैं। तो 9 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं अगर क्रिकेट एंड फुटबॉल की बात करें। और सबसे ज़्यादा प्लेयर किस में होते हैं? ये आप लोगों का एक स्पोर्ट है जो स्कॉटलैंड का है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है सबसे ज़्यादा जो प्लेयर है वो किस खेल में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ द विच रिजल्ट इन द कंडीशन मिक्सेडीमा। जो आप लोगों की माइक्सेडीमा नाम की जो डिसीज़ है ये किसकी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग से होती है। तो किसकी होती है? जब आप लोगों की थायराइड ग्लैंड जो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करती है तो आप लोगों की मिक्सेडीमा नाम की, माइक्सेडीमा भी बोल सकते हैं, इसकी डिसीज़ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 आता है आप लोगों का, इन 1610 गैलीलियो डिस्कवर 4 मून ऑफ विच प्लेनेट। तो गैलीलियो ने
किस प्लेनेट के 4 मून डिस्कवर किए थे? तो ये डिस्कवर किए थे किसके? जुपिटर के। जुपिटर आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा? जुपिटर है। जुपिटर का एक सैटेलाइट भी है जिसको बोलते हैं गैनीमीड। क्या बोलते हैं? गाइनीमीड। ये भी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। बाकी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किस 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 प्लेनेट पर सबसे ज़्यादा मून है, तो भी आप लोगों का आंसर हो जाएगा सैटर्न। और कितने मून है तो आप लोगों को ध्यान रखना है 83। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हेडक्वार्टर ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो जो आईपीए होती है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट आता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इसके चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच एलिमेंट दैट डज नॉट अकर इन द नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन आप लोग उसको आर्टिफिशियली बना सकते हैं? तो ये हमारा होता है प्लूटोनियम। कौन सा? प्लूटोनियम। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन डिड इंडिया प्लान हॉलीडे। तो व्हेन डिड इंडिया, हमारे तीन साल के एक साल के हमने प्लान हॉलीडे बनाए थे। तो जो सबसे पहला कब स्टार्ट होता है? आफ्टर द 1996 1966 में। उसके बाद 7 से 68 आता है और लास्ट आता है आप लोगों का 68 से लेकर के 69। तो ये 3 साल के गैप में एक साल के प्लान हॉलीडे आते हैं। 1966 में एक चीज़ और होती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया जाता है किसके द्वारा? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। किसको? MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। अगर पूछे वर्ल्ड लेवल पर फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसको बोला जाता है तो डॉक्टर नॉर्मन बोरेलॉग को। तो ये भी याद रखना, नॉर्मन बोरेलॉग और MS स्वामीनाथन भी याद रखना है। और 1966 में हमारे यहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन होता है। जो ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है वो किस क्रॉप पर मिलता है? तो वो भी आप लोग को याद रखना है, वीट पर, गेहूँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हाउ आर द लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। तो ये दोनों क्या होते हैं? एक तरीके से परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। मान लीजिए ये हमारी ग्लोब है, तो जिसमें जो लेटी हुई लाइन होंगी वे लैटिट्यूड कहलाती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो लॉन्गिट्यूड कहलाती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो टाइम है वो लैटिट्यूड से डिसाइड होता है कि लॉन्गिट्यूड से, तो ऑब्वियसली वो आप लोगों का जो वर्टिकल लाइन होती है लॉन्गिट्यूड, उनसे डिसाइड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच बुक इज ऑथर्ड बाय द VS नायपाल। तो VS नायपाल के बाद बुक कौन सी बुक लिखी गई है? तो ए हाउस फॉर मिसिज विश्वास, मिस्टर विश्वास। ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? ये VS नायपाल के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच कैन बी यूज फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द मस्कीटो। तो क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं गैम्बूसिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल एमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। जब आप लोग की नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो ऑटोमेटिकली आप लोग का जो राइट टू फ्रीडम है ये सस्पेंड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट वाज द स्क्रिप्ट यूज इन द अर्लीस्ट तमिल इंस्क्रिप्शन। तो कौन सी स्क्रिप्ट यूज हुआ करती थी उस समय? तो ब्राह्मी। कौन सी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन विच टेक्नोलॉजी टू क्रायोजेनिक इंजन। जब भी आप लोग को क्रायो वर्ड देखने को मिले तो उसका मतलब होता है लो टेम्परेचर। तो जो क्रायोजेनिक इंजन से कहाँ पर यूज होते हैं? आप लोगों की रॉकेट टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है शोभना नारायण इज रेपुटेड पर्सनैलिटी इन विच फील्ड। तो ये किस फील्ड से संबंधित है? क्लासिकल डांस से संबंधित है शोभना नारायण। विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर फाइंडिंग आउट द विंड डायरेक्शन। तो विंड किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? विंड वेन। क्या यूज करते हैं? विंड वेन। नेक्स्ट आता है विच पोर्ट हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो ये कौन सा पोर्ट था? ये आप लोगों का ब्रोच पोर्ट था। कौन सा? ब्रोच। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच वाइटामिन इज कंसिडर्ड। किस विटामिन को आप लोग हार्मोन भी बोलते हो? मैं आप लोगों को ये बहुत बार बता चुका हूँ। विटामिन D इज आल्सो वर्क एज अ हार्मोन। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया इमरजेंसी बीन डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप लोगों से पूछा है कि भारत में क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है हमारे यहाँ एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ये इमरजेंसी आप लोगों की 3 टाइप की होती है, तो उन्हीं में से एक टाइप होता है आप लोगों का फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमारे यहाँ अभी तक भी नहीं लगी है एक बार भी। नेक्स्ट आता है हमारा विच इज़ द एलिमेंट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो सरफेस ऑफ मून पर कौन सा एलिमेंट फाउंड किया जाता है? तो ये पाया जाता है टाइटेनियम। उसके बाद नेक्स्ट आता है वाई इज़ द ब्यूफोर्ट स्केल। जो आप लोगों का ब्यूफोर्ट स्केल है किस लिए यूज होता है? तो टू मेजर द विंड वेलोसिटी। तो विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं? ब्यूफोर्ट स्केल यूज करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट भी आप लोग याद रख लेना, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर ये भी आप लोगों का एयर की वेलोसिटी को मेजर करता है, एनीमोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच तोमर रूलर इज क्रेडिट टू हैव द एस्टेब्लिश द दिल्ली। तो दिल्ली की फाउंडेशन किसके द्वारा की गई थी? वो एक तोमर रूलर थे। कौन थे? अनंगपाल तोमर जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है माई म्यूजिक माई लाइफ। ये आप लोगों की माई म्यूजिक है माई लाइफ एक ऑटोबायोग्राफी है। तो ये किसकी है? पंडित रवि शंकर की।
उसके बाद नेक्स्ट आता है विच वाज द फर्स्ट टॉकी फिल्म फ्रॉम इंडिया, ये कौन सी थी, आलम आरा थी। कौन सी, आलम आरा, पहली बोलती हुई फिल्म इंडिया की आलम आरा। नेक्स्ट आता है थ्रू विच ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल इन प्लांट टेक प्लेस, तो किसके द्वारा जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, तो आप लोगों का हो जाएगा फाइलम, अगर पूछे जल का तो हो जाएगा जाइलम। तो फ्लोएम और जाइलम दोनों बड़ा आप लोगों को ध्यान रखने हैं। व्हेन डज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब डिक्रीज होती है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप लोगों की रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आप लोगों की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है, आप लोग देख सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में एकदम इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो वही है यहाँ पर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आप लोगों की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज़ रेप्यूटेड टू हैव द बिल्ट बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ द कैनाल इन इंडिया, तो भारत में सबसे बड़ा जो कैनाल का नेटवर्क है वो किस के द्वारा बनवाया गया था, तो आप लोगों को याद रखना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट टाइप ऑफ द पार्टी सिस्टम, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, बीजेपी कांग्रेस, तो हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। नेक्स्ट आता है ए मैन विद डार्क स्किन, उसकी स्किन कैसी है, डार्क है, इन कंपैरिजन विद द मैन विद वाइट स्किन, तो विद व्हाट विल एक्सपीरियंस, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, उसको लेस हीट एंड लेस कोल्ड फील करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच बैंक इज़ द बैंकर ऑफ बैंक, किसको बोला जाता है, आरबीआई को बोला जाता है बैंकर ऑफ द बैंक। आरबीआई आप लोगों को पता 1935 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इसका जो इनिशियली हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था, कोलकाता में, फिर इसका हेडक्वार्टर बम्बई में लाया गया। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि आरबीआई में हमारा इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था, तो 1949 को किया गया था। आरबीआई के द्वारा याद रखना है कि 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने बैंकों का नेशनलाइज किया था, 14th बैंक को नेशनलाइज किया था। उसके बाद 1980 भी याद रखना, उसमें हमारे 6 बैंक और नेशनलाइज किए गए थे। तो इतने फैक्ट आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर फाउंड विद इन ए स्मॉल यूनिट ऑफ एरिया, तो वो क्या होता है, वेट एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है कृष्णदेव राय रोट ए फेमस वर्क, उसका नाम क्या है, अमुक्तमाल्यादा, इन विच लैंग्वेज, तो ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये तेलुगु लैंग्वेज में लिखी गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा फोल्क पेंटिंग मधुबनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। जो मधुबनी पेंटिंग है ये कहाँ से रिलेटेड है, तो ये आप लोगों की बिहार से रिलेटेड है मधुबनी पेंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच इज़ द ट्री रिक्वायरिंग मिनिमम वाटर फॉर इट्स ग्रोथ, तो किस पेड़ के लिए वाटर की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो ये होता है बबूल का ट्री। नेक्स्ट आता है विच पोस्ट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन, तो हमारे संविधान में किस पोस्ट का मेंशन नहीं है, तो हमारा जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है इस पोस्ट का कोई भी मेंशन नहीं है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट, तो कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट को याद रखना है कि किसका ओर होता है, तो ये आप लोगों का एल्यूमिनियम का ओर होता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा है, यहाँ पर मेलबर्न सिटी पड़ती है। और यहाँ की आप लोग वो भी बता सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर है इस समय एंथनी एल्बनीज़, कौन है, एंथनी एल्बनीज़, आप लोग याद रख सकते हो कि एंथनी एल्बनीज़ यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर है। कैनबरा कैपिटल बता दिया। यहाँ पर एक नॉर्थ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ भी आती है, ग्रेट बैरियर रीफ भी पड़ती है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच इंडियन रूलर वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, तो अकबर के समय कौन रूलर करते, तो याद रखना रानी दुर्गावती, कौन है, रानी दुर्गावती। हाउ आर द ऑक्सीजन ऑन ओजोन, ये क्या होते हैं, एक तरीके के एलोट्रोप्स होते हैं। और जो हमारी ओजोन लेयर होती है ये कहाँ पाई जाती है, आप लोगों की स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और इसकी जो थिकनेस है वो हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, डॉब्सन यूनिट में मेजर करते हैं। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ओजोन प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन प्रोटोकॉल वो कब हुआ था, 1987 में ओजोन प्रोटोकॉल हुआ था। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया किस लेयर में होती है, ये होती है आप लोगों की स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। तो इतने फैक्ट आप लोग ओजोन के बारे में भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द गवर्नर जनरल हु एस्टेब्लिश द सती, जो आप लोगों का जो सती को ख़त्म किया गया था, तो ये किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की हेल्प से आप लोगों की जो हमारे कंट्री में सती प्रथा एग्जिस्ट करती थी वो ख़त्म की गई थी विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। और कहाँ पर, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ 1949 में हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया था। विच इज़ फाउंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 30 डिग्री एंड 40 डिग्री लैटिट्यूड, तो 30 डिग्री एंड 40 डिग्री के लैटिट्यूड के बीच में पूछा है, तो वहाँ पर क्या होता है, आप लोगों का मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द केमिकल नेम ऑफ द क्लोरोफार्म, तो क्लोरोफार्म का केमिकल नेम होता है ट्राईक्लोरोमेथेन, क्या होता है, ट्राईक्लोरोमेथेन। इन विच इज़ द फुट एंड माउथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुट एंड माउथ डिसीज जो होती है किस में पाई जाती है, ये कैटल में पाई जाती है। और ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, कैसी, बैक्टीरियल डिजीज है।
उसके बाद नेक्स्ट याद करना, हु डिसाइड द नंबर ऑफ जजेज इन हाई कोर्ट, तो कौन डिसाइड करते हैं कितने जज होंगे हाई कोर्ट में, तो ये करते हैं ये हमारे प्रेसिडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु डिनोट द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर, तो 1 डिग्री जो उन केल्विन स्केल होता है वो क्या होती है, टेम्परेचर की एक स्मॉल यूनिट होती है, क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इन विच लैटिट्यूड लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बॉक्साइट इज फाउंड, तो किस लैटिट्यूड पर, यह आप लोगों का होता है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। नेक्स्ट आता है हमारा विच वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया, सबसे पहला जो शिप था जो इंडिया में आया था उसका नाम क्या था, रेड ड्रैगन। और पुर्तगाली कौन थे, वो 1498 में आए थे। कौन था, वास्को डिगामा था। कहाँ का था, पुर्तगाल का था। और कहाँ पर आया था, कालीकट बंदरगाह पर आया था। और किसका, जो जमोरिन था वहाँ का लोकल रूलर, उसने इसका स्वागत किया था, जमोरिन। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ट्री वंस पॉपुलर इन सोशल फॉरेस्ट्री इज नोन टेकन टू बी इन्वायरमेंटल हजार्ड, तो किस ट्री को इस समय क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इन्वायरमेंटल हजार्ड। ये हमारा बहुत ही एक हजार्ड की तरह वर्क करता है। ये होता है यूकेलिप्टिस, ये पानी की ड्रॉट की कंडीशन वो कर देता है स्टार्ट। उसके बाद नेक्स्ट होता है फुट एंड माउथ डिसीज, पूछा है किस टाइप की डिजीज है, ये आप लोगों की बैक्टीरियल डिजीज है जो कैटल्स में देखने को मिलती है। इन विच एनिमल रेस्पिरेटरी डन बाय द स्किन, तो जो आप लोग का फ्रॉग होता है ये जब लैंड पर होता है तो ये आप लोग पानी पर होता है तो स्किन, और जब लैंड पर होता है तो ये लंग्स से ब्रीथ करता है, रेस्पिरेशन करता है। द रूर, एक रीजन पड़ता है रूर, तो आप लोगों से पूछा ये जो रूर रीजन है ये किस लिए फेमस है, तो आप लोग को याद रखना है जर्मनी में है और ये कोल के लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है जर्मनी में। बात कर लेते हैं जर्मनी के, तो जर्मनी के आप लोगों से चांसलर पूछा जा सकता है कि जर्मनी के चांसलर कौन है, तो ओलाफ सोल्स कौन है, ओलाफ सोल्स जर्मनी के चांसलर है। इनसे पहले एंजेला मर्कल हुआ करते थे, कौन, एंजेला मर्कल हुआ करती थी जर्मनी की चांसलर। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू एस्टेब्लिश, भारत में सबसे पहला जो न्यूज़पेपर आया था तो कौन सा था, बंगाल गजट था। 1784 में आया था। कौन सा, बंगाल गजट, मोस्ट इंपोर्टेंट है बंगाल गजट, आप लोगों से पूछा जाएगा। विद विच डज द पावर टू एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्टेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट की पावर को बढ़ाना और कम करना ये किसके हाथ में होता है, ये पार्लियामेंट के हाथ में होता है। गोबर गैस में क्या होता है, आप लोग की मेथेन होती है, और जो आप लोग की कोल माइन होती है वहाँ पर जो विस्फोट हो जाते हैं वो भी मेथेन की वजह से होते हैं। और जो आप लोगों की पैडी फील्ड होती है, जो आप लोगों के धान के खेत होते हैं वहाँ पर भी आप लोगों की कौन सी गैस निकलेगी, मेथेन निकलेगी। और जो सीवर टैंक्स वगैरह होते हैं वहाँ से भी मेथेन का ही प्रोडक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच इज़ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन कंट्री, तो हमारा रेलवे होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच रॉक इज ट्रांसफॉर्म इनटू मार्बल, तो किस टाइप की रॉक जो आप लोगों की मार्बल में ट्रांसफॉर्म होती है, तो ये होती है लाइमस्टोन। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच इंग्लिश मैन वाज फेलो ऑफ गांधी जी ऑन साउथ अफ्रीका, तो कौन थे, पोलाक, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बाई विच नंबर द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन होता है पेट्रोल, तो आप लोगों की पूछा कि गैसोलीन जो पेट्रोल होता है उसकी क्वालिटी किस नंबर से डिफाइन की जाती है, तो ये की जाती है ऑक्टेन नंबर से। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि डीजल, तो उसी तरीके से डीजल की होती है सीटेन नंबर से, जो उसकी क्वालिटी है उसको डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैं ड्यू टू द बाइट ऑफ द मैड डॉग, पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ये होती है आप लोगों की हाइड्रोफोबिया। और जो वायरस होता है वो आप लोग का होता है रेबीज वायरस, रेब्डो वायरस भी बोलते हैं। वो अपॉइंट द CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो ये हमारे करते हैं प्रेसिडेंट जी, जो इस समय कौन है, द्रौपदी मुर्मू। अगर आप लोगों से पूछा जाए अब इस समय CEC कौन है, तो 25वें नंबर के जो CAC हैं वो है राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। और आर्टिकल कितना होता है हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन का, 324 से लेकर के 329 तक आप लोगों के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं आर्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ द प्रिंसिपल रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है इनको बनने का जो मेन कोज होता है वो आप लोगों का हीट एंड प्रेशर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु सेड द आई देयर फॉर वांट फ्रीडम इमीडिएटली दिस वेरी नाइट बिफोर डन इफ इट कैन बी हाइड, तो ये किसके द्वारा बोला गया था, ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। एट किस टेम्परेचर आप लोगों के फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये होते हैं आप लोगों के -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विद विच इज़ द टेनिस कोर्ट ओथ, जो आप लोगों के टेनिस कोर्ट ओथ है ये किससे रिलेटेड है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है ये आप लोगों की फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। बात कर लेते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, तो 1789 में, कब, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच इज़ द टैक्स दैट टेक्स अवे हायर प्रोपोर्शन ऑफ वंस इनकम एज द इनकम राइजेज, जैसे आप लोगों की इनकम राइज करती है उसी तरीके से आप लोगों का टैक्स राइज बढ़ जाता है, तो ये किस टाइप का टैक्स होता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। और इसी का एग्जाम्पल होता है आप लोगों का इनकम टैक्स, ये भी एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। वेयर इज़ द सारगेसो सी, आप लोगों से पूछा कि सारगेसो सी कहाँ पर है, तो आप लोगों का नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पड़ता है, सारगेसो सी पूछा जाएगा। हु कम
मेरिट दैट क्रिप्स मिशन वाज ए पोस्ट डेटेड चेक। तो किसने ये बोला था कि जो क्रिप्स मिशन है ये एक पोस्ट डेटेड चेक है? ये स्टेटमेंट किसने बोला था? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था, जो आप लोग याद रख सकते हो। 1893 में ये कहाँ पर गए थे? साउथ अफ्रीका में गए थे। 1948 में इनकी डेथ हुई थी और 1942 में आप लोगों का डू या डाई वाला स्लोगन दिया गया था। बाकी आप लोग पता ही है 1920 में एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता है और चोरा चोरी कांड 1922 में होता है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है मेडिसिन फॉर एपिलेप्सी। जो आप लोगों की एपिलेप्सी मेडिसिन है उसके लिए जो फ्रॉम लाइकेन, तो उस लाइकेन का नाम पूछा हुआ होता है पैरामीलिया। ऑब्टेन फ्रॉम लाइक, तो आप लोग को मेडिसिन पूछा है जो एपिलेप्सी के लिए यूज होती है और जो लाइकेन से बनी होती है, तो वो होती है आप लोगों की पैरामीलिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है अप टू हाउ मच एज कैन बी द मेंबर ऑफ द यूपीएससी। तो यूपीएससी की जो मैक्सिमम एज होती है वो पूछे आप लोगों की 65 ईयर होती है जो यूपीएससी के मेंबर होते हैं। विच टाइप ऑफ द ग्लास इज यूज फॉर मेकिंग द ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक। तो किस टाइप का ग्लास यूज करते हैं? क्वार्ट्स ग्लास। नेक्स्ट आता है हमारा विच इज़ द ग्रेटेस्ट नोन ओशियन डेप्थ। जो आप लोगों की सबसे नीचे जो ओशियन की डेप्थ है वो पूछा आप लोगों की वो कितनी मीटर है? तो आप लोग याद रखना 11,033 मीटर है और उस ट्रेंच का नाम होता है मैरियाना ट्रेंच। क्या नाम है? मैरियाना ट्रेंच, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एट विच वन प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट ही सत्याग्रह। तो कहाँ पर? चंपारण में 1917 में। और जो वहाँ के जो लोकल फार्मर थे राजकुमार शुक्ल है 1917 है, चंपारण बिहार में। और राजेंद्र प्रसाद भी इनके साथ थे, ये भी याद रखिए लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विद विच कंट्री इज द ऑरेंज रिवॉल्यूशन। तो जो ऑरेंज रिवॉल्यूशन किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये आप लोगों का होता है यूक्रेन से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा विद विच फील्ड वाज द पंडित भीमसेन जोशी। तो जो पंडित भीमसेन जोशी है वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है? तो ये थे म्यूजिक से। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसपायरेशन। तो कितनी परसेंटेज लॉस हो जाती है? ये होते हैं आप लोगों के 99%। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड। याद रखना आप लोगों को दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर सिटी कौन सी है? टोक्यो में है। टोक्यो कहाँ है? आप लोगों की जापान की कैपिटल है। जापान में मेनली 4 आइलैंड है, होकाइडो, होन्शु, क्योसु एंड शिकोकू। ये 4 आइलैंड है। सबसे बड़ा आइलैंड होन्शु होता है और यहाँ पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था? लिटिल बॉय। आप लोग याद रख सकते हैं लिटिल बॉय 6 अगस्त को गिराया गया था और 9 अगस्त को गिराया गया था फैटमैन लिटिल बॉय। उसके बाद जापान सरेंडर करता है 1960 में। जापान का एंड यूएसए का डिफेंस पैक्ट होता है। ये फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा ये कोऑपरेट कर सकते हैं, मैं हाथ से लिखता हूँ तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है। आप लोगों को लेटर थोड़े बड़े बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि मैं इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर आप लोग थोड़ी बहुत हेल्प करोगे तो आप लोग कर सकते हो, जिससे मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लेकर के अच्छी तरीके से क्लास ले पाऊँ। मेरा मोबाइल भी बीच बीच में हैंग हो जाता है कई बार, ये भी मुझे प्रॉब्लम होती है, पर ये सब मैं चीज़ें आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, टोक्यो होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बाय विच रूलर वाज द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नेंशिप फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो किन रूलर के द्वारा इंडिया में जो मिलिट्री की जो गवर्नेंशिप है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? ये ग्रीक्स के द्वारा की गई थी, जो आप लोगों के ग्रीक्स थे। द हेडक्वार्टर ऑफ द कॉफ़ी बोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ से मिलेगा आप लोगों को? बेंगलोर में मिलेगा। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? कर्नाटका में होता है। अगर सबसे ज़्यादा रेशम पूछे, जो आप लोगों का सिल्क होता है, सिल्क का प्रोडक्शन आप लोगों से पूछा जाए तो हो जाएगा आप लोगों का गुजरात। अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो आप लोगों का हो जाएगा वेस्ट बंगाल। और दुनिया में भी भारत में ही सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेजुअली डिक्रीज व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस। तो क्या हो जाती है? ये भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ मीन फॉर इनविजिबल एक्सपोर्ट। तो जब आप लोग सर्विस को एक्सपोर्ट करते हो तो उसी को बोलते हैं इनविजिबल एक्सपोर्ट, क्योंकि सर्विस आप लोगों को दिखाई नहीं देती है। विच इज़ द कंट्री विद द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन इन यूरोप। तो कौन सी कंट्री वो आप लोगों की? नीदरलैंड है। नेक्स्ट आता है भक्त तुकाराम। जो आप लोगों के भक्त तुकाराम थे ये किसके टेम्परेरी थे? तो ये आप लोगों के जहांगीर के टेम्परेरी थे, भक्त तुकाराम। Who was the first person to cross the Alps with the army। तो कौन थे फर्स्ट पर्सन? ये थे हनीबाल। कौन? हनीबाल। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गटेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज नोन एज द गटेशन। हु वाज द मेड द होम मिनिस्टर व्हेन जवाहरलाल नेहरू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट। तो उस समय आप लोगों के होम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने कितनी 563 प्रोविंसेस को एक किया था। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में पड़ती है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी इतने फैक्ट आप लोग याद रखने सरदार पटेल जी के बारे में। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजर टू द अंडमान आइलैंड। तो कौन सी कंट्री एकदम क्लोजेस्ट है? तो ये आप लोगों की म्यांमार है।
नेक्स्ट आता है हु वाज कॉल्ड द जिंदा पीर। तो जिंदा पीर किसको बोला जाता है? औरंगजेब को बोला जाता है जिंदा पीर। कब से कब तक रूल किया था? 1658 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब ने रूल किया था। बीबी का मकबरा जो है वो भी किसका? औरंगजेब की वाइफ का ही है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, जिसको बोलते हैं ताजमहल की कॉपी एकदम। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच मेटल इज नॉन टॉक्सिक। तो ऐसी कौन सी मेटल है जो नॉन टॉक्सिक होते हैं? तो आप लोग के होते हैं गोल्ड। गोल्ड का एटॉमिक नंबर भी याद रख सकते हो 79। और 80 किसका होता है? मरकरी का। 82 किसका होता है? लेड का। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच इज़ द लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। ये आप लोगों का क्या था? रेड फोर्ट। कहाँ पर है? दिल्ली में है। कब बनवाया गया था? 1638 से लेकर के 1648 के बीच बनवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच कमेटी वाज असाइन टू द रिकमेंड फ्रॉम द इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किए थे किसमें रिफॉर्म करने चाहिए? तो ये थी मल्होत्रा कमेटी। उसके बाद नेक्स्ट आता है द ओल्डेस्ट लिटरेरी वर्क अवेलेबल इन द तमिल। तो ये क्या आप लोगों का? तोलकापियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तोलकापियम। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपन किस ईयर में ओपन हुई थी? 1853 में हुई थी। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चली थी। डिस्टेंस थी आप लोगों की 34 किलोमीटर। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसेबल एज फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्री। तो कितनी होती है? 14 ईयर। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम डिपेंड्स अपॉन द विच थिंग। तो ये होता है आप लोगों का एंगल ऑफ डेविएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। विच माउंटेन रेंज स्ट्रेच फ्रॉम द गुजरात से लेकर के दिल्ली तक कौन सी माउंटेन रेंज फैली हुई है? तो ये होती है आप लोगों की अरावली। अगर आप लोगों से पूछा जाए अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी होती है? तो ये होता है आप लोगों के गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन विच द नोमैड मैन स्टार्टिंग सेटलिंग। तो नियोलिथिक एज में जो आप लोगों के नोमैड मैन हुआ करते थे उन्होंने सेटलिंग स्टार्ट कर दी थी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर वियना में पड़ता है। किसका? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एक होती है आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। दोनों में कन्फ्यूज मत होना। इसका हेडक्वार्टर आप लोग को ऑस्ट्रिया के वियना शहर में मिलेगा और नीचे वाले का हेडक्वार्टर आप लोग को सऊदी अरब में मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं द बुक द डिप्लोमेटिक इनकाउंटर। तो ये किसकी बुक है? ये आप लोगों की अरुणधति रॉय की है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आप लोगों से पूछी जाएगी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये किसकी बुक है? ये भी अरुणधति रॉय की बुक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द स्टडी ऑफ द पल्स एंड द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कॉल्ड एज द स्पाइग्मोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द स्टेट दैट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल। तो सबसे ज़्यादा कॉटन मिल किस स्टेट में? आप लोगों की महाराष्ट्र में पड़ती है। एकनाथ शिंदे यहाँ के कौन है? सीएम है। एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? भगत सिंह कोश्यारी, ये गवर्नर है यहाँ के। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स। तो विच बुक्स आर द ओल्डेस्ट। तो सबसे पुरानी बुक कौन सी थी इनमें? 2nd and 7th ऋग्वेद की। नेक्स्ट आता है हमारा हु इज़ द कंटेम्प्ट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन एज फॉर द एक्वायरिंग द इंडियन सिटीजनशिप। तो ये कंडीशन कौन डिसाइड करती है? हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। व्हाट इज़ द एलिमेंट दैट हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो किस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है? ये होता है आप लोगों का नाइट्रोजन का। नेक्स्ट आता है द हॉटेस्ट प्लैनेट। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो वीनस होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सॉल्ट लेक इन इंडिया। तो किस में होती है? राजस्थान में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज द लास्ट 24th नंबर का जो तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? महावीरा जी। नेक्स्ट आता है हमारा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द राइट ऑफ मैन। तो ये किसकी बुक है? थॉमस पाइन की बुक है द राइट्स ऑफ द मैन। व्हाट इज़ द कंसिडर्ड एज द इजली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये होता है आप लोगों का सोयाबीन वाला जो प्रोटीन होता है ये इजली डाइजेस्टेबल प्रोटीन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। जब आप लोगों के वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट तो जो उन्हें सारे जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? जो भी प्रेसिडेंट को मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं उनको। विच पोर्ट स्पेशली डेवलप फॉर एक्सपोर्टिंग द आयरन और टू द जापान। तो ये आप लोगों का पारादीप हो जाएगा। ये उड़ीसा का पोर्ट है। कहाँ का? उड़ीसा का। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कौन थे? रहीमतुल्लाह सियानी थे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट किसके? आईएनसी के। अगर बात करें आईएनसी कब बना था तो 1885 में बना था। इसके 3 बार प्रेसिडेंसी दादा भाई नेहरू जी ने की है। 1905 में आप लोगों का क्या हुआ था? बंगाल का पार्टीशन हुआ था। उसके बाद 1907 में आप लोगों का सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 1911 का जो कलकत्ता सेशन था उसमें आप लोगों का पहली बार नेशनल एंथम गाया गया था। 1917 में हमारी जो पहली बार कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी एनी बेसेंट थी।
उसके बाद याद रखना कि 1924 में हमारे गांधी जी ने पहली बार जो आईएनसी की प्रेसिडेंसी की थी, ये सेशन आप लोगों का कहाँ पर हुआ था? बेलगांव। बेलगांव कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटका में पड़ता है। 1925 में पहली बार कोई इंडियन प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की, सरोजिनी नायडू, और वो सेशन कहाँ हुआ था? वो आप लोगों का कानपुर में हुआ था। तो इतने फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं आईएनसी से। नेक्स्ट आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इज पॉसिबल। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब लाइट एंटर करती है आप लोगों का जो वाटर से एयर में एंटर करती है, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा द बुक वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरुण शौरी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। व्हेन वाज द रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान कब आया था? तो 1978 से लेकर के 80 के बीच 2 साल के लिए रोलिंग प्लान आया था। बात कर लेते हैं जब रोलिंग प्लान किस पार्टी के द्वारा लाया गया था? तो जनता पार्टी की सरकार थी, और जो वहाँ उस समय जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिन्हें हमारे पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑनर भी मिला है और इंडिया का भी मिला है। तो इंडिया एंड पाकिस्तान का मिला है किसको? मोरारजी देसाई को। जनता पार्टी की जब सरकार थी 1977 में, तब ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मोरारजी देसाई। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच इज़ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया। ये तो हमारा कौन सा होता है? वेस्टर्न घाट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूरिंग विच रेन वाज द कालिदास लिव। तो कालिदास किसके टाइम पर रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर रहते थे। इन द ह्यूमन बॉडी कॉपर्स ग्लैंड। जो आप लोगों की कॉपर्स ग्लैंड है, ये किस पार्ट का सिस्टम होती है? आप लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती है कॉपर्स ग्लैंड। द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन विच सभा। तो ये आप लोगों का स्टार्ट होता है राज्यसभा से, जब आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट को हटाना होता है। विच ट्रांजिशन मेटल इज लिक्विड इन स्टेट। आप लोगों को पता है मरकरी एक ऐसी स्टेट में रहती है, लिक्विड स्टेट में रहती है। विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट एग्जिस्ट हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। तो किस टाइप के फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है? तो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप में। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन राष्ट्रकूटा रूलर एस्टेब्लिश ए विक्ट्री पिलर इन द रामेश्वरम। तो कौन थे? आप लोगों के कृष्ण तृतीय थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो डायरेक्टेड द फेमस टीवी सीरियल तंदूरी नाइट्स। तो इसको किसने डायरेक्ट किया? तो सईद जाफरी ने इसको डायरेक्ट किया है। द यूनेस्को डिक्लेयर 2011। तो यूनेस्को ने 2011 को किसका इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया था? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द केमिस्ट्री 2011 को। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन एब्सेंस ऑफ द राइबोसोम। जब आप लोगों की राइबोसोम्स की एब्सेंस हो जाती है सेल के अंदर, तो क्या प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं होता? तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है ये प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं होता है। उसके बाद आता है वेयर आर द तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये आप लोग के तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट में पढ़ते हैं? आप लोगों के उत्तराखंड में पढ़ते हैं। कौन सा? तपोवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तपोवन में शायद बाढ़ भी आई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर पूछे आप लोगों से, तो नसीरुद्दीन महमूद इसके लास्ट रूलर थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है टू हु डज द पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट इस रिपोर्ट। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है ये अपनी रिपोर्ट है किसको पेश करती है? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो करंट में कौन है? ओम बिरला। उसके बाद नेक्स्ट आता है इफ़ द बार मैग्नेट इज कट वाइज इनटू 3 पार्ट। अगर मैग्नेट को 3 पार्ट में कट कर देते हो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वाई डज द इशू डिपार्टमेंट ऑफ द आरबीआई मेंटेन अगेंस्ट प्रिंटिंग ऑफ द नोट। तो जो प्रिंटिंग नोट करती है आरबीआई, तो वो किस बेस पर करती है? तो एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, उस बेस पर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है विद विच रिवर इज द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट। तो ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट किस रिवर पर है? आप लोगों का नर्मदा रिवर पर। और कहाँ पर पड़ता है? आप लोगों का मध्य प्रदेश में पड़ता है ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट। ओमकारेश्वर कॉरिडोर भी बन रहा है। द रूल विच वाज नॉट इन्वाइटेड टू ज्वाइन द कॉन्फिडेंसली टू फाइट अगेंस्ट विजयनगर एट द बैटल ऑफ तालीकोटा। तो कौन थे वो रूलर जो ज्वाइन नहीं किए थे? तो ये थे बरार वाले। उसके बाद नेक्स्ट आता है द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2010 को क्या डिक्लेयर किया था? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2010 को किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। विच टिश्यू टेक पार्ट इन द हीलिंग ऑफ द वाउंड। तो घाव को भरने के लिए कौन सा जो टिश्यू है वो पार्ट लेता है? तो ये होता है आप लोगों के एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच इज़ द हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्राइब्यूनल इन द रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो सबसे जो हाईएस्ट बॉडी होती है वो आप लोगों की सुप्रीम कोर्ट होती है। और सुप्रीम कोर्ट के 50वें नंबर के जो हमारे जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है? DYV चंद्रचूड़। क्या नाम है? DYV चंद्रचूड़। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द स्टेट द मेन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द फोल्ड माउंटेन। तो वो किस टाइप की हो? तो आप लोगों का अर्थक्वेक। नेक्स्ट आता है हु वाज द अफगान रूलर ऑफ इंडिया हुज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज एमुलेटेड बाय द ब्रिटिश। तो ये कौन थे? शेर शाह थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच थिंग। तो वाटर की जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? तो ये आप लोगों के मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है।
नेक्स्ट आता है रिगाटा, जो आप लोग का रिगाटा वर्ड है किस स्पोर्ट से रिलेटेड, तो ये रोइंग से संबंधित है रिगाटा। नेक्स्ट आता है रूपी वाज डिवैल्यूड बाय व्हाट परसेंटेज इन जुलाई इन 1991, जो आप लोग के 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे तो रुपए की वैल्यू कितनी परसेंट डिक्लाइन की गई थी, तो आप लोग को याद रखना है 20%। नेम द प्लांट इम्पोर्टेंट इन सेरिकल्चर, तो मलबरी का जो प्लांट होता है ये सेरिकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उस बीबी का मकबरा कहाँ पर, औरंगाबाद में, और क्या है औरंगजेब की वाइफ थी, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं ताजमहल की कॉपी। विच एनर्जी डू नॉट हैव द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, तो किस टाइप की एनर्जी में पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं होती, तो जो सन से एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी होती है। व्हेन वाज द मद्रास स्टेट का नाम कब चेंज किया गया था, तो ये आप लोग याद रखना है 1969 में। इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी है, तो नागालैंड की जो लैंग्वेज होती है ऑफिशियल लैंग्वेज वो इंग्लिश होती है। रोटेशन ऑफ द अर्थ कोज द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड बाय विच फोर्स, तो उसको बोलते हैं कोरिलीज फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हु ऑर्गेनाइज द मराठा कन्फेडरेसी अगेंस्ट द इंग्लिश लीडिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वार, तो किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो पेशवा के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच गैस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सोडा वाटर, तो सोडा वाटर में कौन सी गैस यूज होती है, तो होती है आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन दैट कंट्रोल द फुटबॉल मैच, तो उसमें क्या नाम होता है, तो एम्पायर जो कंट्रोल करते हैं फुटबॉल मैच को। विच एयर पोल्यूटेंट इफेक्ट द नर्वस सिस्टम, तो कौन होता है, लेड होता है, और लेड का एटॉमिक नंबर भी आप लोग याद रखिएगा 82 होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन, तो ये कहाँ पर पड़ता है, कटक, और कटक कहाँ से आप लोगों का उड़ीसा में है। बाय हुम वाज द शुद्धि मूवमेंट, जो आप लोग का शुद्धि मूवमेंट है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच यूनियन टेरिटरी अटेंड द स्टेटस ऑन फरवरी, किसी यूनियन टेरिटरी को स्टेट बना दिया गया था, तो वो थी आप लोग की गोवा को, और कब 1987 में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो पहले चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर होमी जागिर बाबा जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रॉम मैन वाज द जीरो बेस बजटिंग इन इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड, तो पहली बार कब स्टार्ट की गई थी ये जीरो बेस बजट 1987 में। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको बोलते हैं एल्टीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट ऑफ द मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल्स अबाउट हुम वाज द सेड बाय सर ह्यूज रो, तो किसके द्वारा इनके द्वारा बोला गया था, सर ह्यूग रो के द्वारा। तो रानी की झांसी जो थी ना उनके बारे में स्टेटमेंट बोला गया था कि वो सबसे ज़्यादा ब्रेवेस्ट है सबसे ज़्यादा बेस्ट है, को किसके द्वारा, हुग के द्वारा, सर हुग के द्वारा। नेक्स्ट आता है हु इज़ द लीडिंग विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट, में सबसे ज़्यादा विकेट किसके पास है, तो सेन के पास है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ऑर्गेनिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी इन विच प्रोसेस, तो प्रोसेस ऑफ हैबिटेट लॉस जो होता है इनके लिए सबसे ज़्यादा थ्रेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक ए स्पेसिफिक मेंशन ऑफ विलेज पंचायत, तो किस आर्टिकल में मेंशन है, ये आप लोग का जाएगा आर्टिकल 40। हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, तो लगभग 30% जो अर्थ की सरफेस है वो फॉरेस्ट से कवर है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द, मैं आप लोग को बता चुका हूँ, सरोजनी नायडू थी। 1925 का सेशन था, कानपुर का सेशन था, फर्स्ट इंडियन फीमेल थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लैक सॉइल आर बेस्ट सूटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ द कॉटन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेम भाटिया अवार्ड, तो प्रेम भाटिया अवार्ड 2012 में किसको दिया गया था, तो PR रमेश को दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 13th फाइनेंस कमीशन, तो 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन विजय केलकर्ते, 14th के DYV रेड्डी है, और आप लोग को 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जरूर पूछे जाएंगे, तो याद रख लीजिएगा NK सिंह। कौन है, NK सिंह, नंद किशोर सिंह। उसके बाद नेक्स्ट आता है द हिमालय वर अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी किलोमीटर ब्रॉड, तो कितने किलोमीटर चौड़ा है, 150 से लेकर के 400 तक। उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल वैन लीड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल, तो ये कब की गई थी, तो जब प्रोटेस्ट चल रहे थे अगेंस्ट द रूलेट एक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा विच एनिमल हैव द डाइट मेनली कंसिस्टिंग ऑफ द बैम्बो, तो कौन बैम्बो की मेनली डाइट होती है बैम्बो, तो रेड पांडाज की। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इशू ऑफ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायती राज, तो ये आप लोगों को पता ही है 73rd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1993 में हुआ था। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द एल्केन्स इज नोन एज द विच नेम, तो इसको बोलते हैं क्रैकिंग। क्या बोलते हैं, क्रैकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रैकिंग। उसके बाद पूछा आप लोगों से बे ऑफ बंगाल में कितने आइलैंड है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा 204 आइलैंड है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इन एंशियंट इंडिया एट वेयर द वाज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ द मगध, तो मगध की कैपिटल पूछी तो राजगृह है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अमर्त्य सेन द NRI लोरेट गोट द होनर फॉर विच वर्क, तो किसके लिए, पॉवर्टी फॉर फेमाइन, और याद रखना इनको 1998 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था अमर्त्य सेन को।
उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर डिड इंडिया मेड हर डेब्यू इन ओलंपिक फुटबॉल, तो कब हमने डेब्यू किया था, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में हमने डेब्यू किया था, किसमें, फुटबॉल में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा शोर टेम्पल। आप लोगों से पूछा ये जो शोर टेम्पल है ये कहाँ पर है, ये आप लोगों का महाबलीपुरम में पड़ता है शोर टेम्पल, तमिलनाडु में। उसके बाद नेक्स्ट है विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तो कोयम्बटूर को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर रिवर एज ए नेशनल रिवर, तो किस रिवर को, तो गंगा रिवर को एज ए डिक्लेयर किया गया था नेशनल रिवर। विच एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड एज द, उसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्मी एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ द इन्फ्लेशन, तो क्या इसका एट्रीब्यूट है, तो इंक्रीज इन प्राइस है, उस समय प्राइस बढ़ जाते हैं चीज़ों के। विच सिटी इज नोन एज फॉर द सिल्क वेयरिंग इंडस्ट्री, तो किसको बोलते हैं, कांचीपुरम को बोलते हैं सिल्क वेयरिंग इंडस्ट्री। विच राजपूत किंग डिफीटेड द मोहम्मद गोरी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो किसने डिफीट किया, तो पृथ्वीराज तृतीय ने बैटल ऑफ त्राइन 1151 में। वेयर वाज द फर्स्ट ओलंपिक गेम कब हेल्ड हुए थे, तो 776 में पहली बार ओलंपिक गेम हेल्ड हुए थे। व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओडोर ऑफ द गार्लिक, तो गार्लिक की जो करेक्टरिस्टिक्स तो किसकी वजह से होती है, ओडोर, तो सल्फर कंपाउंड की वजह से होती है, जो गार्लिक लहसुन की जो आप लोगों की गंध होती है, ओडोर होती है। द सोर्स ऑफ इंडिया सोवरेनिटी लाइज इन विच थिंग, तो प्रीएम्बल में ये बात मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच रीजन ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय द सुल्तान जैनुल आबदीन, तो सुल्तान जैनुल आबदीन ने किस रीजन पर रूल किया, तो याद रख लीजिएगा कश्मीर पर, जिनको आप लोग को बोलते हैं कश्मीर का अकबर, किसको, जैनुल आबदीन को, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच इज़ द वाइटामिन दैट इज़ मोस्ट रेडली मैन्युफैक्चरिंग, ये तो आप लोगों को पता ही है, ये विटामिन डी होता है, हार्मोन भी बोलते हैं, सनलाइट से मिलता है, सनसाइन भी मिल बोलते हैं इसको। व्हाट इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ द सेविंग ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, तो आप लोग को याद रखना मनी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, कितना होता है, तो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किस बैटल में डिफीट किया गया था, तो बैटल ऑफ प्लासी 1757, आप लोग जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इन ह्यूमन बॉडी विच आर द लेग बोन, तो लेग बोन में कौन कौन सी होती है, तो हुमरस एंड फीमर, ये हमारी लेग बोन होती हैं। वैन वाज द वाइस प्रेसिडेंट, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड न्यूक्लियर फ्यूल, तो कौन सा होता है, प्लूटोनियम 239 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑल द वॉचेज ऑफ कंट्री आर सेट अकॉर्डिंग टू विच टाइम, तो स्टैंडर्ड टाइम ऑफ कंट्री के अकॉर्डिंग हमारी जितनी भी कंट्री की वॉच होती है वो सेट की जाती हैं। विच बुक इज इंटाइटल एज द बाइबल ऑफ कम्युनिज्म, तो किस बुक को बोलते हैं बाइबल ऑफ कम्युनिज्म, तो दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स की बुक है। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, किसको बोलते हैं, सरोजिनी नायडू को बोलते हैं। 1925 में कानपुर में INC के सेशन की प्रेसिडेंसी करने वाली फर्स्ट इंडियन फीमेल थी, कौन, सरोजिनी नायडू। इन मेटाबॉलिज्म हाउ एंजाइम एक्ट, तो किस तरीके से एक्ट करते हैं एंजाइम, तो कैटालिस्ट की तरह से। इफ़ इट इज 4 PM मंडे एट द 150 वेस्ट व्हाट विल बी द टाइम एट द 150 ईस्ट, तो आप लोग कितना हो जाएगा, 12 नून, लगभग कितने का, 12 नून ऑन ट्यूसडे। द टर्म निष्क, जो आप लोगों से पूछा ये जो निष्क था ये क्या था, ये आप लोग को याद रखना, ये क्वेंट था निष्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है निष्क। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप, ये कहाँ से लिया गया, तो इंग्लैंड ने हमारे ऊपर रोल किया, तो वहीं से लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट। विच इज़ द इसेंशियल एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्या इसेंशियल होता है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन होता है। विच इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कब बना था 1875 में, यह दुनिया का, यह हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच आर द टाई अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर दैट डील विद द स्टोरी ऑफ द वेरियस बर्थ ऑफ बुद्धा, तो कहाँ पर ये मेंशन है, ये आप लोगों के जातक्स में मेंशन है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन तो पता ही है, आप लोगों को बता चुका हूँ ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट आता है बाई विच प्लांट इज द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी डन, तो किसके द्वारा, ग्रीन प्लांट के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन विच इज द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव इन द लोकसभा, तो किस ईयर में पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी, तो 1963 में। विच हॉट एंड ड्राई विंड दैट हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स इन आल्पस पर्वत, जो आल्पस पर्वत से जो आप लोगों की हवाएं आती है गर्म वाली, पूछा कि वो कौन सी होती है जिनकी वजह से आप लोगों के राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फोन। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच लैंग्वेज वाज यूज इन द लिटरेचर ऑफ द संगम, तो कौन सी लैंग्वेज यूज हुआ करती थी संगम पीरियड में, तमिल। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज आप लोगों को पता होनी चाहिए, 3900 से 7600 होती है, 3900 से 7600। उसके बाद नेक्स्ट आता है द NHB होती है, एक नेशनल हाउसिंग बैंक होता है, ये किसकी सब्सिडरी होती है, ये आप लोगों की 1988 में बनी थी, और ये RBI की सब्सिडरी होती है, किसकी, RBI की। उसके बाद नेक्स्ट आता है वाइन प्रोडक्शन इज मेजरली कैरिड आउट इन नेचुरल रीजन, कहाँ किस रीजन पर, तो मेडिटेरियन रीजन पर आप लोगों का वाइन प्रोडक्शन होता है।
विच एनिमल रिजेंबल मोस्ट टू द ह्यूमन ब्रिंग इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी, तो ये आप लोग का होता है चिंपांजी, जो लगभग मानव के जैसा होता है। फ्रॉम वेयर कैन ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्लेम इम्यूनिटी, तो आप लोगों को सिविल केस से इनको इम्यूनिटी मिली रहती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोल्ट ऑफ विच एलिमेंट प्री वाइड कलर टू फायरवर्क, तो क्या होता है, ये आप लोगों का स्ट्रोंशियम एंड बैरियम होता है, जो आप लोगों के जो फायरवर्क्स होते हैं उनमें जो कलर आते हैं। वेर आर द पोस्ताज टेम्परेचर ग्रासलैंड, तो पोस्ताज ये कहाँ के ग्रासलैंड है, हंगरी के जो ग्रासलैंड है उनको बोलते हैं पोस्ताज। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच वाज द चोला किंग हु कनकर द नॉर्थन पार्ट ऑफ श्रीलंका मेड इट प्रोविंसेस ऑफ हिज एम्पायर, तो वो कौन से किंग थे, ये थे राजा राज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेयर इज द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन द वर्ल्ड, तो डेट्रॉइट यूएसए का दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ORT जो होता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज, तो ये डायरिया में दिया जाता है ORT। नेक्स्ट आता है टू सस्पेक्ट HIV एड्स इन यंग इंडिविजुअल विच सिस्टम इज मोस्टली एसोसिएटेड विद, तो ये आप लोगों का क्रोनिक डायरिया हो जाएगा। विच इज़ द चीप इंडस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान, तो आप लोग याद रखना कारपेट मेकिंग जो होती है चीप इंडस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान। वाई डिड मोहम्मद, जो आप लोग का मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने जो कैपिटल ट्रांसफ़र की थी कहाँ से, दिल्ली से दौलताबाद, ये भी क्वेश्चन आता है, तो क्यों की थी, टू कंट्रोल द साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वी कैन नॉट सी ड्यूरिंग द फॉग, तो फॉग के टाइम हम लोग नहीं देख पाते, तो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट आता है सिल्क टेक्सटाइल आर मेनली प्रोड्यूस इन विच कंट्री, तो ये आप लोग चाइना एंड इंडिया में प्रोडक्शन होता है सिल्क एंड टेक्सटाइल का। द पोर्तुगीज ट्रेवलर नूनिज विजिट, जो आप लोग का नूनिज है, जो विजिटेड विजयनगर में आया था, तो पूछा था उस समय किसका रूल चल रहा था, तो अच्युत्या राय का उस समय रूल चल रहा था। ल्यूकेमिया या इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर इज करेक्टेड बाय द अबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ विच सेल, तो किसके अबनॉर्मल इंक्रीज से आप लोगों का ल्यूकेमिया हो जाता है, तो वाइट ब्लड सेल WBC। हाउ मैनी सब्जेक्ट आर इन द यूनियन लिस्ट, तो कितने सब्जेक्ट है, तो 97 सब्जेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग द अर्थक्वेक वेव, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ यूज किया जाता है। विच मुगल एम्पर गेव द लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन टेम्पल, तो किसके द्वारा वो लैंड दी गई थी, तो अकबर के द्वारा दी गई थी। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आप लोगों का ऑक्सीडेशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमंग साउथ एशियन कंट्री विच वन इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 1000 पर लाइव बर्थ लो है, सबसे कम किस में आप लोगों का, ये बांग्लादेश में है। काल्डिलेरा किसका फीचर होता है, तो वल्केनो का फीचर होता है काल्डिलेरा। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा अंडर द लीडरशिप ऑफ विच गुरु डिड द सिख बिकम्स द पॉलिटिकल, तो किस गुरु के टाइम पर ये सिख जो थे ना पॉलिटिकल हो गए थे, तो आप लोगों को याद रखना गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पर। नेक्स्ट आता है हमारा विच पार्ट ऑफ प्लांट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ साइकिल ऑफ प्लांट, तो कौन सा होता है, ये फ्लावर जो होता है पार्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विच सिटी इज एसोसिएटेड विद द रिवर मैकोंग, तो मैकोंग रिवर से एसोसिएटेड कौन सी सिटी है, तो फ्नेम फैन, कौन सी, फिनोम फैन, ये आप लोग की कंबोडिया की कैपिटल है, किसकी, कंबोडिया की। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच डिसिजिव बैटल वाज फोर्ट बिटवीन ड्यूरिंग द थर्ड कार्नेटिक वार बिटवीन द इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो ये कौन सी डिसिजिव बैटल थी, तो ये आप लोगों की बैटल ऑफ वांडीवास थी। नेक्स्ट आता है हमारा कूलगार्डी लाइज इन द ऑस्ट्रेलियन प्रोविंसेस फॉर विच डायरेक्शन, तो आप लोग याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है और यह माइंस के लिए फेमस है कूलगार्डी। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच इज़ द इंसेक्टिवोरस, तो पेचर प्लांट जो होता है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। ये शिपमेंट विद एन एक्सीडेंट एट 30 ईस्ट और 35 डिग्री नॉर्थ वेयर वाज द शिप वाज सेलिंग, तो ये आप लोगों का मेडिटेरियन सी के कोऑर्डिनेट है। विच गिव एन इम्पेटस टू द ग्रोथ ऑफ द मिलिटेंट नेशनलाइजेशन ऑन वाइड स्प्रेड स्केल, तो आप लोगों का पार्टीशन ऑफ बंगाल था जो 1905 में हुआ था। वाई वाज द पंचायती राज सिस्टम अडोप्टेड, तो डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, उसके लिए पंचायती राज सिस्टम को अडोप्ट किया गया था। इन कलरफुल डायमंड वाई आर द डिफरेंट कलर प्रेजेंट, तो किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू द इम्प्योरिटी। फ्रॉम द व्यू ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमी व्हाट डज थर्ड वर्ल्ड, जो आप लोगों ने सुना होगा थर्ड वर्ल्ड, तो ये किससे रिलेटेड था, जो भी आप लोग की डेवलपिंग कंट्री है उन्हीं के लिए यूज किया जाता है वर्ड थर्ड वर्ल्ड। विच इज़ द लैंडलॉक कंट्री, तो जिम्बाब्वे आप लोगों की कैसी एक लैंडलॉक कंट्री है। द रूलर ऑफ विच स्टेट वाज रिमूव फ्रॉम द पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ द मिस गवर्नेंस, तो कौन था, वो आप लोगों का अवध था। नेक्स्ट आता है विद विच फील्ड वाज द सत्यजीत रे, तो सत्यजीत रे किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आप लोगों के डायरेक्शन ऑफ फिल्म से रिलेटेड है। विच प्लांट इज रिजर्व फॉर द लिविंग फॉसिल, तो किसको बोलते हैं, गिंगको को बोलते हैं लिविंग फॉसिल प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टेक ए फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूंट, कितना टाइम लिया, तो लगभग 3 साल लिए थे 9 दिसंबर 1946 से लेकर के। व्हाट इज़ द कंट्री थ्रू विच द बोथ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास, तो वो कौन सी कंट्री है, ये आप लोग की ब्राज़ील पड़ती है। फ्रॉम वेयर डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट, तो बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट।
विच फिजिकल, नेक्स्ट आता है हमारा विच फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन, तो मोमेंटम की एंड इम्पल्स की डायमेंशन सेम होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन विच ईयर द यूएन एस्टेब्लिश द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ये कब स्टार्ट की गई थी 1964 में। इसको अंकटाड बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये कब स्टार्ट हुई थी 1964 में। इसकी हेड कौन है, रेबेका ग्रीनस्पैन। कौन है, रेबेका ग्रीनस्पैन। विच कमेटी वाज फॉर्म टू सजेस्ट मीन्स फॉर द इरेडिकेटिंग ब्लैक मनी, तो कौन सी कमेटी थी, ये चलैया कमेटी थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है काराकोरम हाईवे किस किस को कनेक्ट करता है, तो चाइना पाकिस्तान को कनेक्ट करता है काराकोरम हाईवे। नेक्स्ट देख लेते हैं विच इंडियन रिवोल्यूशनरी हेल्प द सुभाष चंद्र बोस इन राइजिंग इंडियन नेशनल आर्मी, तो इनके साथ कौन थे, तो रास बिहारी बोस थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच क्रॉप वुड बी परफेक्ट फॉर शोइंग इन ऑर्डर टू इनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन, तो ऐसी कौन सी क्रॉप होती है, ये आप लोग की ग्राम की क्रॉप होती है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। व्हाट इज द नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। विच लैटिट्यूड पास थ्रू द इंडिया, कौन सी होती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आप लोगों की 8 स्टेट से पास होती है इंडिया में। हु प्रोनाउंस द डेस्टिनी डिटरमाइन एवरीथिंग मैन इज ए पावरलेस, ये किसने बोला था, आजीविका के द्वारा। विच इज द यूएन प्रोग्राम एंड नॉट द यूएन स्पेशलाइज एजेंसी, तो ये होती है यूएनएपी। कब बना था, 1972 में बना था, केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन रहने वाले, लगभग आप लोगों के 30 मिनट की वीडियो और बनेगी इस टॉपिक से। तो ये आप लोगों के मैंने ऑलमोस्ट 50 मिनट में 200-250 क्वेश्चन करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ से आप लोगों को एफसीआई के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। मेरे द्वारा आप लोगों के लिए जीके के 400 मिक्स टाइप के जो क्वेश्चन थे वो करवाए जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 मैंने आप लोगों के लिए कल अपलोड कर दिया गया था, जिसमें ऑलमोस्ट हमने 200 क्वेश्चन 1 की फॉर्म में कवर कर लिए थे। इसमें मैंने आप लोगों को साइंस होगी, आप लोगों की ज्योग्राफी होगी, देन आप लोगों की इकोनॉमिक्स होगी, और आप लोगों की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टैटिक जीके, ये आप लोगों के मिक्स क्वेश्चन है 400 है। इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल मैंने आप लोगों को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम तक बता दिया था, अब हम लोग उसके नेक्स्ट करने वाले हैं। तो अब चलिए शुरू कर लेते हैं। इसमें जो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस नोवेल गोन विद द विंड, ये जो नोवेल है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये नोवेल लिखी गई है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच मैमल रोल्स इटसेल्फ इनटू बॉल एट द टाइम ऑफ डेंजर, तो कौन सा मैमल ऐसा है जो डेंजर के टाइम में खुद को एक बॉल की तरह रोल कर लेता है, तो ये होता है आप लोगों का हेडेहोग। क्या होता है, हेडगेहोग बोलते हैं इसको। ये आप लोगों का डेंजर के टाइम में खुद को एज ए बॉल की तरह रोल कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच स्टेट हैड द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया, तो ये आप लोगों से पूछा कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस स्टेट में पाए जाते हैं। आप लोगों के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में आप लोगों को सांची स्तूप देखने को मिलेगा जो अशोका के द्वारा बनवाया गया था। मध्य प्रदेश में आप लोगों को खजुराहो टेम्पल मिलेंगे जो चंदेल रूलरों के द्वारा बनवाए गए थे। कौन से, खजुराहो टेम्पल मिलेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में आप लोग को याद रखना कि वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, मंगू भाई पटेल है। कौन, मंगू भाई पटेल, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से है, माधव है आप लोगों का, पन्ना है, पेंच है, सतपुड़ा है। तो ये आप लोगों के जितने टाइगर, ये आप लोगों के नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप लोगों को सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फॉरेस्ट के मामले में परसेंटेज के हिसाब से नंबर 1 स्टेट कौन सा है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में जो आप लोगों के परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूफी कलाम। सूफी कलाम जो था आप लोगों का, सूफी कलाम ए टाइप ऑफ डिवोशनल म्यूजिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्टेट, तो ये कहाँ पर होती है, या आप लोगों की कश्मीर में होती है। कहाँ पर, कश्मीर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार, तो कौन सा जो DPSP है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो आप लोगों को याद रखना यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो आप लोगों का आर्टिकल 44 में आता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट है जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया गया है, वो आप लोगों का है गोवा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वैन सम डिटर्जेंट इज एडिड टू द वाटर, जब हम लोग वाटर में कुछ डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो उसके सरफेस टेंशन पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसका जो सरफेस टेंशन वो इंक्रीज हो जाता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है जब आप लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वाटर में तो उसका सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना इंक्रीज होता है।
अब हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में देख लेते हैं। सरफेस टेंशन का आप लोगों से फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ये एक तरीके का फोर्स होता है, तो उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। जो आप लोगों का पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी आप लोगों से यूनिट भी पूछी जाती है। तो यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर मीटर। क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। ये आप लोग यूनिट भी याद रखिएगा इसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द सिचुएशन विद इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन टर्म्स। अगर दोनों चीज़ बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, तो उस टर्म को बोलते हैं स्टैग इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? स्टैग इन्फ्लेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोर्ट ब्लेयर। ये पूछा आप लोगों की, जो पोर्ट ब्लेयर है ये कैपिटल है आप लोगों की अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। तो ये पूछा आप लोगों को ये कौन से आइलैंड पर सिचुएटेड है, तो ये आप लोगों की पड़ती है साउथ अंडमान पर। किस पर पड़ती है? साउथ अंडमान पर पड़ती है। अंडमान और जो निकोबार आइलैंड है एक दूसरे को जो सेपरेट करते हैं वो जो होते हैं आप लोगों के 10 डिग्री वाटर चैनल। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना आप लोग कि जो अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक है तो उसका नाम पड़ता है शैडल पीक। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर 2 वल्कोने पड़ते हैं। कौन कौन से? एक तो आप लोगों का होता है बैरन, एक होता है आप लोग का नारकोंडम। ये आप लोग का जो बैरन आइलैंड है ये आप लोग का एक एक्टिव वल्कोन है। कैसा? एक्टिव वल्कोन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द तानसेन। तो आप लोगों से पूछा कि तानसेन का ओरिजिनल नेम क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इनको बोलते थे रामतनु पांडे, इनका ओरिजिनल नेम था। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच संस्कृत पोएट कोल्ड एज द इंडियन शेक्सपियर। तो किसको बोलते हैं इंडियन शेक्सपियर? तो कालिदास को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कालिदास को बोलते हैं। कालिदास की बुक्स आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो कौन कौन सी कालिदास की बुक्स है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक होती है आप लोगों की रघुवंशम। तो रघुवंशम किसकी? कालिदास की है। उसके बाद आती है आप लोगों की रघुवंशम है। बाकी 2-3 बुक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मैंने आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड करवा रखी है कालिदास की जो भी बुक है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी है इनकी। कौन सी? एक तो रघुवंशम होगी। उसके बाद आती है आप लोगों की अभिज्ञान शाकुंतलम। ये भी किसकी किताब है? ये भी हमारे शेक्सपियर जी की ही किताब है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से हाउ मैनी चैम्बर आर फाउंड इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग। जो आप लोग का मेंढक होता है तो उसके जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो 3 चैम्बर पाए जाते हैं। आप लोगों को याद रखना है जो भी एम्फीबियन होते हैं उनमें जो हार्ट के चैम्बर होते हैं वो आप लोगों को 3 मिलेंगे, 2 भी मिलेंगे। तो 2 और 3 मिले जो एम्फीबियन होते हैं। और जो मैमल होते हैं जैसे कि हम लोग होते हैं मैमल, जो एनिमल होते हैं उनके जो हार्ट का जो चैम्बर होता है उसमें आप लोगों को 4 चैम्बर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 चैम्बर। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट। तो कौन सा अमेंडमेंट था जिसने प्रेसिडेंस किया था किसको? तो ये आप लोग को याद रखना है। तो 42 अमेंडमेंट था और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, 1976। विच इज़ द बिगेस्ट लेक इन इंडिया। तो आप लोगों से पूछा भारत की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? तो ये आप लोग याद रखिएगा चिल्का लेक होती है। और ये किस स्टेट में पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। कहाँ पर? उड़ीसा में पड़ती है। उड़ीसा में आप लोगों को भितरकनिका नेशनल पार्क मिलेगा, नंदनकनल जूलॉजिकल पार्क मिलेगा। और उड़ीसा में आप लोग याद रख लीजिएगा एक टर्टल पाया जाता है, ओलिव रिडले टर्टल। ये भी आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा? उड़ीसा में ही मिलेगा। उड़ीसा में एक नृत्य होता है गोटी पुआ। आप लोग याद रखिएगा जो गोटी पुआ डांस है ये भी किसी स्टेट का है? ये उड़ीसा का ही है। कौन सा? गोटी पुआ। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच इंडियन रूलर एस्टेब्लिश द एम्बेसी इन द फॉरेन कंट्री ऑन मॉडर्न लाइन। तो एक मॉडर्न तरीके से किसने एंशियंट टाइम पर भी आप लोगों से ये पूछा है कि किसने एम्बेसी एस्टेब्लिश की थी। तो ये कौन थे? ये थे टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इन एन एटम, किसी एटम के अंदर द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल इज गवर्न बाय विच प्रिंसिपल। तो जो एटम फिल होते हैं वही पूछा आप लोगों से किस प्रिंसिपल के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। तो ये होता है आप लोगों का आप बाउ प्रिंसिपल। कौन सा? आप बाउ प्रिंसिपल। मोस्ट इंपोर्टेंट है। विच डेकेड इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशन डेकेड फॉर वुमेन। तो कौन सा डेकेड को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था डेकेड फॉर वुमेन? तो ये होता है आप लोगों का 1976 से लेकर के 1985 के बीच का। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ सदर्न इंडिया विच फ्लो इनटू अरेबियन सी। तो कौन सी 2 रिवर है जो आप लोगों की वेस्टर्न फ्लोइंग है और वो आप लोगों की किसमें? अरेबियन सी में गिरती हैं। तो ये आप लोगों की नर्मदा एंड तापी हो जाएंगी। कौन सी? नर्मदा एंड तापी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से व्हेन वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश। तो ये किस टाइम पर आप लोगों की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये फ्लरिश हुई थी? तो 2500 से लेकर के 1750 BC के टाइम तक। उसके बाद आप लोगों से पूछा जो सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है किसी भी बच्चे का तो वो किसके क्रोमोसोम से चेक किया जाता है? तो आप लोग जानते हो किसके? फादर के क्रोमोसोम से हम लोग डिटेक्ट करते हैं सेक्स क्रोमोसोम। मोस्ट इंपोर्टेंट है सेक्स का डिटर्मिनेशन। हु इज़ द ऑथर टू डिसाइड ओवर ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो MP होते हैं उनके डिसक्वालिफिकेशन को लेकर के जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाता है? वो हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा
व्हाट आर द मेन चैनल ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो मेन सोर्स है हमारा जिसके द्वारा हमने इंडस सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी किया है तो वो क्या है, तो हमारे जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है उसी से हमने ये सोर्स है हमारे किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। वैन इज द इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे, ये कब मनाया जाता है आप लोगों का, 20 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे। उसके बाद आप लोग याद रख लीजिएगा 22 दिसंबर आप लोगों का मैथमेटिक्स डे होता है, 23 दिसंबर आप लोगों का फार्मर डे होता है, और जो आप लोगों का 25 दिसंबर होता है ये आप लोगों का गुड गवर्नेंस डे होता है, और बाकी आप लोगों का जो 26 दिसंबर है ये आप लोगों का वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, 22 दिसंबर को आप लोगों का मैथमेटिशियन डे मनाया जाता है, 23 दिसंबर को आप लोगों के चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे उनका क्या उनके उसमें मनाया जाता है कौन सा, फार्मर डे। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी के उस पर। उसके बाद आप लोगों का जो 26 दिसंबर है ये लेटेस्ट 2022 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया है वीर बाल दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2001 एच विच इंटरनेशनल ईयर। तो 2001 को किसका इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया था भाई, यूनाइटेड नेशन, तो ये किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वॉलंटियर्स। यूनाइटेड नेशन कब बना था, तो 1945 में बना था, डेट भी वो याद रख सकते हो 24 अक्टूबर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ओवर सेक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्या होता है अगर ज़्यादा सीक्रेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज ग्रोथ इन द लेंथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट कवर द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। तो हमारे जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पूछा आप लोगों से किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को याद रखना ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। व्हाट वाज द रेट ऑफ द लैंड रिवेन्यू गिवन इन द धर्मशास्त्र। तो कितना लैंड रिवेन्यू दिया जाता था जो धर्मशास्त्र में मेंशन था, तो वो 1/6 था। तो लोकसभा इज कॉल इन सेशन फॉर एटलीस्ट हाउ मैनी टाइम। जो आप लोग के लोकसभा के जो सेशन होते हैं आप लोगों से पूछा कि एक साल में मिनिमम कितने होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है 3 बार होते हैं। कौन कौन से सेशन होते हैं, एक ट्रिक होती है इसकी BMW। सबसे पहले बजट सेशन होता है, फिर मानसून सेशन होता है, लास्ट में आप लोगों का विंटर सेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हीटिंग पायराइट्स इन एयर टू रिमूव सल्फर इज नोन है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। कन्फ्यूज मत हो जाना रस्टिंग से और रोस्टिंग से। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इफ केस रिजर्व रेशियो इज लोवर्ड बाय द सेंट्रल बैंक तो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन क्रेडिट क्रेशन। तो जब आप लोगों का CRR कैश रिजर्व रेशियो कम किया जाता है तो आप लोगों से पूछा कि जो क्रेडिट क्रिएशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो आप लोगों का इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द मेटिलिटा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज लोकेटेड विच स्टेट। द मेटिलिटा इसको बोलते हैं माता टीला। कौन सा, माता टीला, ये आप लोगों का प्रोजेक्ट है। तो ये आप लोगों का किस पर बेस है, किस स्टेट में, तो आप लोगों को याद रखना उत्तर प्रदेश में। अगर आप लोगों से रिवर का पूछा जाए तो माता किसके पास जाती है, बेटे के, तो आप लोग याद रखना बेतवा रिवर। किस रिवर पर है, बेतवा रिवर पर है माता टीला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लोकेटेड इन UP उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वींसबरी रूल्स इज द नेम गिवन टू द रूल इन विच गेम। तो ये किस गेम से रिलेटेड है क्वींसबरी रूल्स, तो आप लोग याद रखना ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है ये वाला रूल। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन कैन द सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट जज रिड्यूस। तो सैलरी ऑफ हाई कोर्ट की जो जजेज की जो सैलरी होती है वही पूछा आप लोगों से कब उसको रिड्यूस किया जा सकता है, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप लोगों को याद रखना है ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इंडिया में एक बार भी नहीं लगी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच शिपयार्ड इज नोन एज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिगेड्स कोस्टर्स एंड ट्रेजर्स। तो कौन सा है आप लोग का गार्डन रिच शिपयार्ड। कौन सा, गार्डन रिच शिपयार्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन विच कंट्री वाज द बुद्धिज्म फर्स्ट प्रोपोगेटेड। तो किसके द्वारा जो बुद्धिज्म है पहली बार किस कंट्री में प्रोपोगेट किया गया था, तो आप लोग याद रखना श्रीलंका के टाइम। किसमें, श्रीलंका में। आप लोगों को पता होगा अशोका ने जो अपने 2 बेटे थे ना, एक लड़की थी एक लड़का था, उनको संघमित्रा थी एक, तो उनको बुद्धिज्म के स्प्रेड के लिए कहीं भेजा था, तो श्रीलंका में ही भेजा था। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोहर डिसकंटिन्यूटी लाइज एट द डेप्थ ऑफ द अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर्स। तो ये कितने डेप्थ पर पाई जाती है डिसकंटिन्यूटी, 400 किलोमीटर पर। हु वाज द वेल नोन पैट्रन ऑफ द महायान ऑफ बुद्धिज्म। तो ये कौन थे आप लोगों के, कनिष्का थे। कौन, कनिष्का। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बाय होम आर द चीफ जस्टिस एंड अदर जज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड। तो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। व्हाट इज द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन एट हाई टेम्परेचर। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्मेल्टिंग प्रोसेस। विच इज़ द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। तो सबसे ऊंचा प्लेटू दुनिया में कौन सा, तो ये है पामीर प्लेटू। उसके बाद नेक्स्ट आता है
विच एटमॉस्फेरिक लेयर दैट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव, तो उस लेयर को क्या बोलते हैं, आइनोस्फेयर बोलते हैं। जो आप लोगों की सबसे लोअर लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। जो आप लोगों की ओजोन लेयर पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अकर्स इन विच बैटरी, तो किस बैटरी में ये कन्वर्जन होता है, तो ये होता है आप लोगों का कहाँ पर, बैटरी में होता है। ये पूछा आप लोगों से, ये कन्वर्जन कहाँ पर होता है केमिकल का इलेक्ट्रिकल में, ये बैटरी के अंदर कन्वर्जन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू मीट द डिफरेंट एक्सपेंडिचर, तो ये होता है आप लोगों के इंटरनल बोरोविंग्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज ए लाइन ऑन मैप विच ज्वाइंट प्लेस हैविंग द स्मॉल रेनफॉल, जहाँ आप लोगों का सेम रेनफॉल होता है, जहाँ पर सेम जगह सेम बारिश पड़ती है, तो आप लोगों से पूछा है उन पॉइंट्स को मिलाने पर जो लाइन बनती है उस लाइन को बोलते हैं आइसोहेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार मार्क कर लेना। जहाँ पर सेम लाइन के जो पॉइंट होते हैं, जहाँ पर सेम रेन होती है, उनको मिलाने पर जो लाइन बनती है उस लाइन का नाम होता है आइसोहेट। क्या होता है, आइसोहेट। विच गुप्ता किंग इज फेमस फॉर हिज करेजियस स्टैंड अगेंस्ट द हुना, जो हुन थे आप लोगों के, तो वो कौन थे, स्कंद, कौन थे, स्कंद गुप्ता। उसके बाद आप लोगों से पूछा जो डेविस कप होता है ये किस खेल से रिलेटेड है, ये आप लोगों का टेनिस से होता है, डेविस कप। उसके बाद नेक्स्ट पूछा प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट बाय विच मेथड, तो पेट्रोल का जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है तो किस मेथड से, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सरस्वती सम्मान आप लोगों से पूछा है किस फील्ड में दिया जाता है, तो आप लोगों का लिटरेचर मीन्स साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों का फ्रॉम विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन इंडिया, जो हमारा जो नेशनल इनकम होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन करता है वो कौन सा सेक्टर करता है, तो टर्सरी सेक्टर करता है। कौन सा, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में क्या क्या आता है आप लोग, तो बैंकिंग हो गया आप लोगों का, ट्रांसपोर्टेशन होगा, जहाँ भी आप लोगों को कोई भी सर्विस मिलती है तो वही आप लोगों का क्या हो जाएगा, वो टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। और जो आप लोगों का सेकेंडरी सेक्टर, एक तो होता है आप लोगों का प्राइमरी सेक्टर, जहाँ पर आप लोगों की क्या होती है, जो एग्रीकल्चर हो गया उससे रिलेटेड जो सेक्टर होता है वह जहाँ पर आप लोगों को रॉ मटेरियल मिलेगा, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग वाला होता है। और जो आप लोगों का टर्सरी सेक्टर होता है वो आप लोगों का सर्विस बेस होता है, सर्विस बेस होता है आप लोगों का टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मिलती है आप लोगों को। उसके बाद बैंकिंग में जाते हो वहाँ पर भी आप लोगों को सर्विस मिलती है। आप लोग जो आप लोगों का जो मोबाइल की सर्विस होती है, तो जब जहाँ भी आप लोगों को सर्विस मिलेगी तो आप लोगों का टर्सरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाएगा। थिक स्टेम एंड थोर्नी वैक्स कोटेड लीव्स आर कॉमनली फाउंड इन विच एरिया, तो कहाँ पाए जाते हैं, आप लोगों को डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों के हु इज़ द फेमस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एलेबोरेट सिस्टम ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये किस कौन फेमस थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद पूछा आप लोगों से व्हाट इज द शॉर्ट अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन नेक्स्ट टू द स्टमक, तो उस पार्ट को बोलते हैं डूडनम। क्या बोलते हैं, डूडनम। नेक्स्ट आता है हमारा विच इज द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, तो एससी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में, तो आप लोग का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से विच इज़ कंसिडर्ड टू कोज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द इंडियन मानसून, तो हमारा जो इंडियन मानसून है उस पर सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट किसका पड़ता है, तो अल नीनो का। अगर पूछा जाए ला नीनो तो इसका हमारे उस पर फेवरेबल इफेक्ट पड़ता है, ला नीनो का फेवरेबल, और जो एल नीनो का होता है इसका अनफेवरेबल इफेक्ट पड़ता है इंडियन मानसून पर। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी होनर्ड विद द लाइफ टाइम एंड अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड, तो ये कौन थे, सत्यजीत रॉय थे। उसके बाद पूछा आप लोगों से व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट, तो 32 इंच होती है किसकी, क्रिकेट बैट की मैक्सिमम लेंथ। विच टेक्निक कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश द पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तो ये होता है आप लोगों का क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डीएनए। विच रीजन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल इन साउथ वेस्ट मानसून सीजन, तो कौन सा रीजन होता है आप लोगों का, तमिलनाडु रीजन वाला होता है, क्योंकि जब आप लोगों का साउथ वेस्ट का मानसून आता है, मान लीजिए आप लोगों का हमारा इंडिया का मैप है, तो जो आप लोगों का, तो ये जो तमिलनाडु पड़ता है यहाँ पर रेन नहीं होती है, मोस्टली जो रेन होती है यहाँ पर होती है आप लोगों की जो साउथ वेस्ट मानसून से रेन होती है, और बाकी जो लौटता हुआ मानसून होता है वो हमारा तमिलनाडु में। और अगर आप लोगों से पूछा जाए जो लौटता हुआ जो रिटर्निंग मानसून होता है किस स्टेट में रेन करता है, तो आप लोगों को याद रखना तमिलनाडु में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से बाई होम वाज द सिटी ऑफ आगरा फाउंड इन 1504, तो किसके द्वारा 1504 में आगरा सिटी को फाउंड किया गया था, तो ये थे सिकंदर लोदी। कौन थे, सिकंदर लोदी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1504 आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से विच पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या होता है आप लोगों का गैसोलीन होता है जिसका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है।
इन विच पॉलिसी इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स इकोनॉमी, तो किस पॉलिसी में हमने मिक्स इकोनॉमी को हमने ऑप्टेड किया था, तो ये थी आप लोगों की इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत की फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस ईयर में आई थी, तो 1948 में आई थी, ये भी याद रखना। और इसी में हम लोगों ने जो इकोनॉमी को जो एक्सेप्ट किया था वो हमने मिक्स इकोनॉमी एक्सेप्ट किया था, ऑप्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा है इन विच स्टेट हैज़ द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर सी पोर्ट बीन कमीशनड रिसेंटली, तो कहाँ पर है आप लोगों का आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से एक बुक आती है आप लोगों की शहनामा, तो ये जो शहनामा बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, पूछी जाएगी आप लोगों से शहनामा। ये शहनामा बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो फिरदौसी, आप लोग याद रखना फिरदौसी की बुक का नाम क्या है, शहनामा, हिस्ट्री की है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉपिंग क्रीज एंड द स्टंप ऑन क्रिकेट पिच, तो कितनी होती है, 3.5 फीट होती है। उसके बाद पूछा है बाय हुम वाज जीन फर्स्ट आइसोलेटेड, तो किसके द्वारा आइसोलेट किया गया था, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी के द्वारा आइसोलेट किया गया था। और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, कब, 1968 में, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, तो कौन चेयरमैन थे इसके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द इंडिया, तो कौन सा होता है, NH-44 इंडिया में सबसे लंबा नेशनल हाईवे है और श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में, आप लोगों को याद रखना श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में NH-44 इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इन विच रीजन ऑफ इंडिया वाज द सुहरावर्दी ऑर्डर ऑफ सूफीज्म पॉपुलर, तो ये कहाँ पर था, ये आप लोगों का पंजाब एंड सिंध में पॉपुलर था। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से बाई विच इम्पैक्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉज, तो ये आप लोगों का न्यूट्रॉन का इम्पैक्ट किया जाता है। जो हमारे सन की एनर्जी होती है वो तो आप लोगों की न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से जो हमारे जो फ्यूजन होता है वो हमारे सन को एनर्जी मिलती है। वहाँ पर क्या होता है, सन पे कौन सी रिएक्शन होती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन। किसी भी स्टार पर पूछे तो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन। विच वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो ये कौन थी, जुंको तबई थी, जापान की थी, कौन थी, जुंको तबई जापान की थी। और 1953 में ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था और इनकी डेथ भी हो चुकी है, कौन, जुंको तबई। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द टास्क ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन का टास्क क्या है, तो जो आप लोगों के जो 5 ईयर प्लान होते हैं तो यही इनका टास्क होता है, किसका, प्लानिंग कमीशन का। 5 ईयर प्लान आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कब से स्टार्ट हुए थे। पहले वाला जो 5 ईयर प्लान आया था आप लोग याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ। 1951 से लेकर के 56 तक आप लोगों का फर्स्ट आता है, फिर आप लोगों का 56 से लेकर के 61 तक आप लोगों का सेकंड आता है, फिर 62 से लेकर के 66 तक आप लोगों का थर्ड 5 ईयर प्लान आता है। फिर उसके बाद आप लोगों के 3 साल तक 69 तक आप लोगों के एक ईयर के 1 ईयर के प्लान आते हैं, वो 1 साल के रहते हैं। फिर 69 से लेकर के 674 तक आप लोगों का 5 ईयर प्लान आता है। कौन सा नंबर का आता है, ये आप लोगों का इसको 5 बोलते हैं, कब आता है, ये 5वें नंबर का। कौन सा, 69 से लेकर के 74 तक। उसके बाद आप लोगों का 74 से 79 तक, लेकिन उसको 2 साल पहले ही खत्म कर देते हैं 77 में। फिर आप लोगों का रोलिंग प्लान आता है, क्या आता है, रोलिंग प्लान, जो 1978 से लेकर के 1980 के बीच आप लोगों का रोलिंग प्लान लाया जाता है। किसके द्वारा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर उस समय मोरारजी देसाई हुआ करते थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्लान आता है आप लोगों का 80 से लेकर के 84 के बीच आता है। तो ये 5 ईयर प्लान थे, आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों से टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है। हाउ मैनी पिन कोड जोन डिवाइडेड इन इंडिया कंट्री, तो कितने हैं, 8 लोग याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितने पिन कोड डिवाइडेड है इंडिया में, तो आप लोग याद रखिएगा 8। बाय होम वाज द भक्ति मूवमेंट फर्स्ट ऑर्गेनाइज, तो भक्ति मूवमेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे, तो ये थे रामानंदा। कौन, रामानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बाय हुम वाज द इंसुलिन डिस्कवर, तो इंसुलिन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो बैटिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इंसुलिन में आप लोगों से पूछा जाता है कौन सी मेटल होती है, तो आप लोग याद रखिएगा जिंक मेटल होती है। और ये किसके द्वारा, पैनक्रियाज में जो आप लोग की बेटा सेल होती है उनके द्वारा इस हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है, बेटा सेल के द्वारा। विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आयरन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, तो ये होती है आप लोगों की रोट आयरन। क्या होती है, रोट आयरन। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से ड्यूरिंग विच रेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड इन लंदन, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड की गई थी दिसंबर 1600 में, तो उस समय इंडिया में किसका रूल चल रहा था, तो चल रहा था अकबर का। अकबर का टाइम पीरियड आप लोग याद रख सकते हो, 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर ने रूल किया था इंडिया पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज नोन एज द लेडी विद द लैम्प, तो लेडी विद द लैम्प किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोला जाता है लेडी विद द लैम्प, तो किसको, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक, जो आप लोगों की हल्दी होती है ये पूछा आप लोगों से, ये किस पार्ट से प्राप्त की जाती है प्लांट के, तो स्टेम होता है। और ये भी पूछा जाता है कि टर्मरिक में क्या पाया जाता है, तो इसमें होता है कुरकुमीन। क्या होता है, कुरकुमीन।
मीन। ये भी पूछा है कि टर्मरिक में जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो किसकी वजह से होती है, कुर्कुमीन, याद रखिएगा कुर्कुमीन। नेक्स्ट आता है इन ऑर्डर ऑफ द देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन विच प्लेनेट इज बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। तो कौन होता है, जुपिटर एंड सैटर्न होते हैं मार्स एंड यूरेनस के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच राजपूत डायनेस्टी डिड नॉट सरेंडर टू अकबर। तो वैसी कौन सी डायनेस्टी थी जिसने अकबर के सामने सरेंडर नहीं किया था, तो ये थी सिसोदिया। कौन सी, सिसोदिया डायनेस्टी। हाउ टाइप ऑफ राइट इज इक्वल टू द इन्फॉर्मेशन। तो जो आप लोगों का किस टाइप का राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आप लोगों का फंडामेंटल राइट है। कौन सा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच इज यूज एज द कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो क्या यूज करते हैं, तो लिक्विड सोडियम यूज करते हैं किसमें, आप लोगों का जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। उसके बाद आता है कॉमेट रिवॉल्व अराउंड विच बॉडी। तो ये किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर वाज द शिवाजी क्राउन एज ए इंडिपेंडेंट किंग। तो कहाँ पर इनका किंग हुए थे, ये आप लोग याद रखिएगा, रायगढ़। तो रायगढ़ किसकी कैपिटल हुआ करती थी, शिवाजी की। शिवाजी ने कब शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। शिवाजी महाराज जी की जो डेथ हुई थी 1680 में हुई थी, ये आप लोग याद रख सकते हैं। और 1674 में इन्हें महाराज जी की उपाधि, जो महाराज की उपाधि बोलते हैं ना शिवाजी महाराज जी, तो वो कब दी गई थी, 1674 में। बाकी आप लोग इतने फैक्ट याद रख सकते हैं शिवाजी महाराज जी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट याद रखने ना मेघनाथ शाह इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। तो विच फील्ड, तो किस में था इनका कंट्रीब्यूशन, तो फिजिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन था। विच पार्ट ऑफ द सिनकोना प्लांट इल्ड्स क्विनिन। जो आप लोगों की जो मलेरिया की ड्रग होती है क्विनिन, तो पूछा है प्लांट के किस पार्ट से, तो ये होती है आप लोगों की बार्क से प्राप्त की जाती है। कौन सी, क्विनिन। विच राइट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आल्सो अवेलेबल टू द नॉन सिटीजन। तो ये कौन सा राइट होता है जो नॉन सिटीजन्स को भी दिया जाता है, तो याद रखिएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसके बाद आता है विच लेयर ऑफ द अर्थ इज बिलीव टू हैव द हैवीएस्ट मिनरल मटेरियल ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी। तो किस लेयर में, तो सेंट्रल कोर में हो सकते हैं। उसके बाद पूछा है विच सेंट नेम इज एसोसिएटेड विद द शिवाजी। तो महाराज शिवाजी के एसोसिएट किस सेंट का नाम एसोसिएटेड है, तो यह रामदास जी का। किसका, रामदास जी का। उसके बाद नेक्स्ट आता है एलपीजी में मेनली क्या होता है, तो मेथेन होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं किसमें, एलपीजी की फुल फॉर्म आप लोग को पता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों से कांडला सिचुएटेड ऑन द गल्फ ऑफ कच्छ इज वेल नोन फॉर विच पर्पज। तो ये आप लोगों का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए, ये पर्पज के लिए फेमस है। उसके बाद आता है द मैपिंग ऑफ विच पार्ट ऑफ अर्थ इज मोस्ट डिफिकल्ट। तो अर्थ की किस पार्ट की जो मैपिंग है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, तो वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बाय हुम वाज द आइलैंड ऑफ बॉम्बे वाज गिवन टू द इंग्लिश प्रिंसेस चार्ल्स द्वितीय एज ए डाउरी। तो किसके द्वारा बॉम्बे को एज ए क्या डाउरी दिया गया था, तो किस इंग्लिश को, तो किसके द्वारा, तो पुर्तगीज के द्वारा। किसको, पुर्तगीज के द्वारा एज ए डाउरी दे दिया गया था। हमारा जो बॉम्बे हुआ करता था किसको, अंग्रेजों को दे दिया गया था। बॉम्बे के बारे में आप लोग याद रखिएगा, जो बॉम्बे किस द्वीप पर बसा है, तो सालसेट द्वीप बोलते हैं उसको, जिस पर हमारा बॉम्बे बसा है। पहले बॉम्बे हुआ करता था, फिर 1995 में बॉम्बे का नाम चेंज करके मुंबई कर दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा 1995 और सालसेट आइलैंड, ये दोनों फैक्ट आप लोगों से बॉम्बे के बारे में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर द इलेक्शन अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो कितनी होती है, 30 ईयर्स होती है, आप लोग जानते ही हैं। वैन मिल्क इज चर्न्ड हाउ डज द क्रीम सेपरेटेड फ्रॉम इट। तो आप लोगों से मिल्क से जो क्रीम सेपरेट की जाती है तो वो किस प्रोसेस से, तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो आप लोगों की वॉशिंग मशीन होती है वहाँ भी कौन सा फोर्स वर्क करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। विच फर्स्ट यूरोपियन केम टू इंडिया। भारत में सबसे पहले यूरोपियन कौन आए थे, तो ये पुर्तगीज थे, 1498 में आए थे। कौन था, वास्को डिगामा था। और वहाँ पर कहाँ पर, तो केरल में एक जगह पड़ती कालीकट, तो कालीकट पोर्ट पर आया था कौन, वास्को डिगामा, 1498 में आया था। और क्या नाम, ये भी याद रखिएगा किससे, कैप ऑफ गुड होप के थ्रू ये आए थे। और वहाँ पर जब ये आए थे तो उस समय एक लोकल रूलर हुआ करते थे जमोरिन, तो जमोरिन ने इनका स्वागत किया था, वेलकम किया था। किसने, जमोरिन। तो जमोरिन भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा व्हेन डिड मैन फर्स्ट लैंड ऑन मून। तो जब पहली बार मैन जो है ना मून पर कब लैंड किए गए थे, तो 1969 में यूएस से। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच इज़ द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट इन द फ्लोरेसेंट लैब। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, तो ये होता है मरकरी वेपर। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो मिनिमम एज कितनी होती है, ये होती है लोकसभा की 25 ईयर। विच एलिमेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड। तो सीवीड से कौन सा एलिमेंट मिलता है, तो आयोडीन मिलता है फ्रॉम सीवीड। विच इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर गिविंग क्लियरेंस फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो ये कौन होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 1935 में बना था। हु वाज इम्पीच इन इंग्लैंड फॉर हिज एक्शन इन इंडिया। तो किसको इंग्लैंड में इम्पीच किया गया था, किसको इंग्लैंड में इम्पीच किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग को इंग्लैंड में इम्पीच किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है
बाई यूजिंग विच टेक्निक इज DNA फिंगर प्रिंटिंग डन। तो किस टेक्निक से आप लोगों की जो DNA फिंगर प्रिंटिंग होती है वो की जाती है। तो आप लोग याद रखना सदर्न ब्लॉटिंग। क्या है? सदर्न ब्लॉटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फादर ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा एलेक्स जेफरी। कौन है? एलेक्स जेफरी को बोला जाता है फादर ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग। कौन? एलेक्स जेफरी। विच बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू के बारे में एक पॉइंट और पूछा जाता है कि INC का जो 1925 का जो सेशन हुआ था कानपुर में, उसकी प्रेसिडेंसी पहली बार किसी इंडियन फीमेल ने की थी। वो भी कौन थी? सरोजिनी नायडू। मोस्ट इंपोर्टेंट है सरोजिनी नायडू। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच इकोसिस्टम कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। तो किस टाइप का इकोसिस्टम? तो मैराइन इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है। ड्यूरिंग विच मूवमेंट वाज द महात्मा एडेड बिफोर गांधी जी। तो गांधी जी के पहले महात्मा किस टाइम ऐड किया गया था? तो आप लोग याद रखना चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि चंपारण जगह कहाँ पड़ती है? बिहार में पड़ती है। और ये मूवमेंट कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और वहाँ के जो लोकल किसान थे उनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो राजकुमार शुक्ल उनका नाम था। और इस मूवमेंट में गांधी जी के साथ हमारे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी प्रेजेंट थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी याद रख लिएगा, राजकुमार शुक्ल भी याद रखिएगा, ईयर भी याद रखिएगा। और बिहार कहाँ पड़ता है? चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। और ये मूवमेंट किसके लिए था? इंडिगो कल्टीवेशन। तो ये भी याद रखिएगा इंडिगो कल्टीवेशन। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से साउंड ट्रेवल फास्टर इन विच थिंग। तो आयरन जो सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, और सबसे कम आप लोगों की गैस में होती है साउंड की ट्रेवलिंग स्पीड। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का आता है विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट वाइडली यूज इन इंडस्ट्री। तो किस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया होता है, माइक्रो एल्गी होता है, एंड फंगी। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ऑर्गेनिज्म है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर इन ए स्टेट असेंबली। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं किसी भी स्टेट असेंबली में? 500। इन फायरवर्क्स हाउ इज द ग्रीन फ्लेम। जो आप लोगों का फायरवर्क्स होते हैं, पटाखे होते हैं, उनमें जो हरा कलर होता है वही पूछा है। जो हरा कलर है वो किसकी वजह से आता है? तो किस कारण से आता है? तो बिकॉज ऑफ द बैरियम। तो बैरियम की वजह से आता है आप लोगों का ग्रीन कलर। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग दिवाली के टाइम पर जब आप लोग के फायरवर्क्स छोड़ते हो। विच टर्म ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इज एसोसिएटेड विद साइबेरिया। तो साइबेरिया से कौन सा टर्म एसोसिएटेड है? तो यह टैगा वन। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु स्टार्टेड द जर्नल द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। तो जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट नाम का जर्नल है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। उसके बाद आता है पर्सन इज कॉल्ड द डेजर्ट फॉक्स। तो डेजर्ट फॉक्स किसको बोलते हैं? तो रोमेल को बोला जाता है डेजर्ट फॉक्स। किसको? रोमेल को। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इज नोन एट। तो इसको क्या बोलते हैं? NACMF। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है। उसके बाद आता है विच इज नॉट द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। कौन सा फैक्टर इंपोर्टेंट नहीं है? तो ये आप लोगों का लॉन्गिट्यूड नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से बाय हुम वाज द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा इंडिया में होम रूल स्टार्ट किया गया था। एनी बेसेंट एंड तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट एंड तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और याद रखना कि एनी बेसेंट के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है बाय हुम आर द जोनल काउंसिल प्रोवाइडेड। तो किसके द्वारा? तो हमारे जो पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। कौन सी? जोनल काउंसिल। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज ए लिक्विड ड्रॉप टेंड टू अज्यूम ए स्फेरिकल शेप। तो आप लोग किसकी वजह से जो लिक्विड की ड्रॉप होती है वो एक स्फेरिकल शेप ले लेती है। तो किसकी वजह से? सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं सरफेस टेंशन। वाट विच इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड। तो किसके साथ? इन्फ्लेशन के साथ कपल्ड रहती है। उसके बाद पूछा आफ्टर हुज नेम वाज द वुमेन्स डिवीजन ऑफ द INC इंडियन नेशनल आर्मी नेम। तो जो हमारी IN थी इंडियन नेशनल आर्मी थी उसकी एक डिवीज़न का नाम एक वुमेन के नाम पर रखा गया था। तो किसके नाम पर? तो रानी की झांसी। जो आप लोगों की झांसी की रानी थी। रानी की झांसी नहीं, झांसी की रानी, उल्टा। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2013 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच कोऑपरेशन। तो वाटर कोऑपरेशन के लिए डिक्लेयर किया गया था 2013 वाले ईयर को। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो पोटोमीटर। क्या? पोटोमीटर। बाय हुम वाज द इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप इन 1990 अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसके द्वारा? बाय हुम? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आता है हमारा विच रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर 3। तो क्या होता है? लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो। तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है लाइट का।
उसके बाद नेक्स्ट पूछा है हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। तो जो सोम प्रकाश नाम का न्यूज़पेपर है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ईश्वरचर विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नाम का जो न्यूज़पेपर है स्टार्ट किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोम प्रकाश। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है विच सब्सटेंस डज नॉट हैव द मेल्टिंग पॉइंट। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता? तो ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। उसके बाद आप लोगों से पूछा है हाउ मैनी वोट्स आर एंटाइटल्ड फॉर मेंबर ऑफ द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो कितना? 1 वोट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से इन इंडिया विच इंडस्ट्री आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड। तो किसी टाइप की इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉयड है? तो टेक्सटाइल में। किसमें? टेक्सटाइल में। ऑन विच डेट इंडिया बिकम द सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो 26 जनवरी 1950 को हम सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने थे इंडिया। वेयर वाज द नियाग्रा फॉल। तो नियाग्रा फॉल कहाँ पड़ता है? ये आप लोगों का यूएसए में पड़ता है नियाग्रा फॉल। उसके बाद पूछा है विच इंस्क्रिप्शन मेंशन पुलकेशिन द्वितीय मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट द हर्षवर्धन। तो किस में मेंशन है ये? ए होल इंस्क्रिप्शन। ए होल इंस्क्रिप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर इन द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूएन बॉडी। तो कितने मेंबर है इसमें? 54 मेंबर है। इसको इकोसॉक्स भी बोलते हैं, यूएन इकोसॉक्स। उसके बाद आता है विच स्टेट कनेक्ट द अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को कौन सी स्टेट कनेक्ट करती है? तो ये पाक स्टेट करती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कौन सी स्टेट है तो भी आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? पाक स्टेट। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर प्रोमिनेटरी इन हिज बुक। तो किसमें? कौन सी बुक में? तो याद रखिएगा विशाख दत्ता। किसके द्वारा? विशाख दत्ता। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से विच एक्ट मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल। तो किस एक्ट के द्वारा इंडियन लेजिस्लेचर को बाई कैमरल बनाया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बाई विच मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड। तो आप लोगों का जो सैंड का मिक्सचर है एंड नेफ्थलीन ये किसके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं? तो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। तो किस मिक्सचर से आप लोगों का नेफ्थलीन एंड मिक्सचर ऑफ सैंड सेपरेट किया जाता है? तो वो प्रोसेस होती है सब्लिमेशन। द उरुग्वे राउंड। तो उरुग्वे राउंड जो होता है ये नेगोशिएशन था रिजल्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे कौन सी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट हुई थी? तो कौन सी बनी थी? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है डूरंट लाइन। पूछा आप लोगों से किस किस के बीच में? तो जो डूरंट लाइन थी जब ये बनी थी, ये जब बनी थी 1896 में, तब ये किस किस के बीच हुआ करती थी? तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी। उसके बाद जब 1947 में तो इंडिया का क्या हो गया था? सेपरेशन हो चुका था। तो अब ये किसके बीच में? अब ये आप लोगों की पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में। अब अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में 1896 से लेकर के 1947 तक ये पाकिस्तान एंड इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच हुआ करते थे। किसके? इंडिया एंड पाकिस्तान के। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये जो डूरंट लाइन है ये हमारी जो डिसाइड की गई थी तो 1896 में ये बाउंड्री डिसाइड की गई थी। तो 1896 से लेकर के 1947 तक तो उस समय तो इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, तो क्या कंप्लीटली इंडिया ही बोला जाता था। तो उस समय हुआ करती थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में। कब से कब तक? 1996 से लेकर के 1947 तक। अब क्या होता है? 1947 में इंडिया डिवाइड हो जाता है, तो इंडिया से जो पाकिस्तान है वो अलग हो जाता है। फिर ये लाइन चली जाती है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, इंडिया पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में रहती है। अब ये 1947 से लेकर के करंट तक किसके बीच में? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है। 1896 से लेकर के 1947 तक ये जो लाइन थी उस समय तो एक ही इंडिया हुआ करता था, तो इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में थी। कौन सी? डूरंट लाइन। हु स्टेटेड द देयर वाज नो स्लेवरी इन इंडिया। तो किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट पूछा आप लोगों से विच फिल्म वाज मेड बाय द सत्यजीत रो फॉर चिल्ड्रन। तो कौन सी? सोनार किला। कौन सी? सोनार किला। उसके बाद पूछा विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ स्वेलिंग। जो आप लोग खाना पीने की चीज़ें निगलते हैं और वोमिटिंग उल्टी करते हैं, तो इसको कौन सा पार्ट हमारे ब्रेन का रेगुलेट करता है? तो मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला ओब्लंगाटा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये स्टार्टिंग में 1 महीने के लिए लगती है। उसके बाद पूछा विच सेट ऑफ द कंट्री आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो लैंड कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड है? तो मंगोलिया, जाम्बिया और बोलीविया। नेक्स्ट आता है हमारा विच रूलर हैड द गारंटी दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किसने इनको दीवानी दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो वो कौन थे? शाह आलम द्वितीय। बाई विच रेडियो वेव ऑफ कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड। तो किसके द्वारा जनरेट की जा सकती है? तो ऑक्सीलेटर के द्वारा। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये कब मनाया जाता है? ये आप लोग का 21 सितंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। वेयर इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। कहाँ पर लोकेटेड? तो ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया।
विच फैक्ट्री इन बंगाल वाज एस्टेब्लिश बाय द पुर्तगीज, तो कहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी, तो हुगली में पुर्तगीज के द्वारा बंगाल में फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी। विच इज यूज टू नो द डेवलपमेंट ऑफ द फिटस इन यूट्रस, तो क्या यूज करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा क्या पता चलता है, फिटस इन यूट्रस। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड, तो कौन से दो आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 20 एंड 21। उसके बाद पूछा है विच ऑयल यूज इन द फ्लोटेशन मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, तो कौन सा ऑयल यूज करते हैं, तो ये था पाइन ऑयल। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, तो कौन सी लैंग्वेज होती है, तो इंडो आर्यन पीपल, कौन सी, इंडो आर्यन। नेक्स्ट पूछा विच वाज द फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैन, किसके द्वारा, तो कॉपर सबसे पहले यूज की गई थी। उसके बाद पूछा आप लोगों के हु पब्लिश द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की बुक किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा पब्लिश की गई थी। उसके बाद पूछा है बाय विच नेम डज द ब्रह्मपुत्र एंटर इनटू इंडिया, जब ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सांगपो बोलते हैं, और जब ये इंडिया में एंटर करती है तो कहाँ से, दियांग इसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, दियांग बोलते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश यानी कि इंडिया में एंटर करती है तो दियांग बोलते हैं किसको, ब्रह्मपुत्र को। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से इन विच आर्यन फर्स्ट सेटल, तो आर्यन सबसे पहले कहाँ पर सेटल हुए थे, तो पंजाब में सबसे पहले सेटल हुए थे आर्यन। उसके बाद पूछा आप लोगों से एट प्रेजेंट द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर, तो आप लोगों से पूछे कि राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है एट प्रेजेंट, 245। विच मिरर इज टू बी यूज टू ऑब्टेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम स्मॉल लैंप, तो कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, कौन सा, कनकेव। द तिब्बतन रिवर सांगपो मैंने आप लोगों को बता दिया कहाँ पर एंटर करती है, आप लोग के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है सांगपो। ऑन विच थिंग डिड द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ गिव द स्टेट, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर दोनों स्ट्रेस डालते हैं, तो ये आप लोगों की नॉन वायलेंस, जहाँ पर बुद्धिज्म एंड आप लोगों का जैनिज्म दोनों सेम होते हैं। द एशियन गेम वर हेल्ड इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर, तो ये थे आप लोगों के 1951 नई दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से इन विच सिटी ऑफ इंडिया द डायर्नल रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज मैक्सिमम, तो कहाँ पर डायर्नल रेंज सबसे ज़्यादा है, तो नई दिल्ली में है। उसके बाद पूछा आप लोगों से टू हुम द सारनाथ लोयन कैपिटल एट्रीब्यूटेड, तो कहाँ से अशोका के ली गई है सारनाथ लोयन कैपिटल। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द मोहर साल्ट, तो मोहर साल्ट में वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो 8 होते हैं। उसके बाद पूछा है द द्रोणाचार्य अवार्ड ऑफ स्पोर्ट कोचेज वाज इंस्टीट्यूट इन विच ईयर, तो किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था, तो 1985 में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट डज द इन्फ्लेशन इम्प्लाई, तो राइज इन द जनरल प्राइस इंडेक्स, वही क्या होता है आप लोगों का, इन्फ्लेशन होता है। उसके बाद पूछा आप लोगों से इन विच सीजन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल मैक्सिमम, तो आफ्टर समर के बाद विच सिल्वर कॉइन यूज इशू बाय द गुप्ता, तो गुप्ता के द्वारा जो सिल्वर कॉइन इशू किया गया था उसका नाम क्या था, तो रुपये का, क्या था, रुपये का एक सिल्वर कॉइन था जो इशू किया गया था गुप्ताज के द्वारा। विच इज कंसिडर द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, तो किसको, वेस्टर्न घाट को एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बोलते हैं इंडिया में। व्हाट डज द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर इम्प्लाई, तो ये सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जम्मू कश्मीर का जो अब खत्म हो चुका है। वाई आर द मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट इंसुलेटर, तो जो हमारी मेटल होती है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट की क्यों होती है, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, गुड कंडक्टर। वेयर इज द पर्ल फिशिंग वेल डेवलप इन इंडिया, कहाँ पर, तो ये ऑफ द कोस्ट ऑफ रामेश्वरम। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से हु वाज द फर्स्ट एशियन टू हैव द रिसीव द नोबेल प्राइज, तो पहले एशियन कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। पहले इंडियन कौन थे, तब भी रविंद्रनाथ टैगोर जी आ जाएगा आप लोगों का आंसर। कब मिला था, 1913 में मिला था, और किसके लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए, किसके लिए था, गीतांजलि के लिए मिला था। पहले एशियन थे, पहले इंडियन थे, उसके बाद इन्होंने 2 कंट्री के नेशनल एंथम लिखे हैं, इंडिया के एंड बांग्लादेश के, ये भी याद रखोगे। और नेशनल एंथम पहली बार कब गाया गया था, तो 1911 में कलकत्ता सेशन में, जिसकी प्रेसिडेंसी पंडित बिशन नारायण धर जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा, तो सिजदा किसके द्वारा प्रैक्टिस किया गया था पहली बार इंडिया में, बलबन के द्वारा। तो ये लगभग 400 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मिक्स करवा दिए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। पहले ही बता देता हूँ ये वीडियो 2 पार्ट में है, कल मैं आप लोगों को इसको कंबाइंड करके एक पार्ट में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग 400 क्वेश्चन देख सकते हैं। अब मैंने आप लोगों के लिए कल हिस्ट्री के लगभग 600 वन लाइनर तैयार कर लिए हैं, ये हम लोग कल या परसों में कर लेंगे। जैसे हम लोग हिस्ट्री कर लेंगे उसके बाद मैं आप लोगों की ज्योग्राफी करवा दूंगा। तो ज्योग्राफी के भी हम लोग कितने करेंगे, 1000 वन लाइनर करेंगे ज्योग्राफी के। आप लोगों की क्या डिमांड है वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों को कंटेंट कैसा लगता है ये भी आप लोग बता सकते हैं। कोई भी आप लोगों का सजेशन है वो भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।